ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 81 मायर्स खतरे में। अनुवादक डीएम। पूरा ग्रह अराजकता में है। बाडॉक के घर, जिन अपने पति को उदास अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि बाडॉक सही था। फ्रीजा के पास वास्तव में कुछ अन्य योजनाएं हैं। वर्तमान स्थिति पहले से ही बहुत स्पष्ट है। फ्रीजा ने सभी सैयान को वेगेटा ग्रह पर लौटने का आदेश दिया था ताकि उन सभी को एक बार में समाप्त किया जा सके। अभी वह खुश थी कि कल रात उसने गुप्त रूप से काकरोट को दूर भेज दिया था, या स्पेस पॉड को जमीन से लॉन्च नहीं किया जा सकता था क्योंकि हवाई क्षेत्र आज पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बाडॉक अपने हाथ में हेडबैंड के साथ एक स्टूल पर चुपचाप बैठा था। जीन, मेरे साथ आओ, अंदर प्रतीक्षा करो और बाहर मत आओ। तहखाने में जाकर उसने गिन को अंदर छिपने के लिए कहा क्योंकि वह तहखाने के प्रवेश द्वार को बंद करने का इरादा रखता है। यह वह जगह है जहां काकरोट को मूल रूप से उगाया गया था। अंदर की संरचना बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि अगर ऊपर सब कुछ जमीन पर समतल किया जाता है तो ये तहखाने को प्रभावित नहीं करेगा। बारडॉक, सावधान रहो। जिन ने उसे चिंता से देखा। उसने उसे रहने का आग्रह नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति ऐसी गंभीर स्थिति में कभी चुप नहीं बैठेगा। बारडॉक ने भारी सिर हिलाया। जैसा कि गिन सिर्फ एक साधारण निम्न स्तरीय योद्धा था, उसकी युद्ध शक्ति 2000 से कम थी, इसलिए वह केवल अंदर छिपकर सुरक्षित रह सकती थी। थोड़ी देर के लिए उसे अपनी बाहों में पकड़कर बारडॉक दृढ़ता से तहखाने से बाहर चला गया। प्रवेश द्वार को बंद करने के बाद और इसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग करने के बाद बारडॉक ने अपना युद्ध कवच पहना और अपने सिर पर लाल रिबन बांध दिया। फिर दृढ़ता से बाहर चले गए। इस युद्ध में पीछे हटने की कोई जगह नहीं है। ... बाहरी अंतरिक्ष में एक पोर्टहोल के सामने खड़ा फ्रीजा इत्मीनान से अपने सामने गहरे लाल ग्रह वेगेटा को देख रहा था। ये एक सुंदर रेड वाइन के रंग की तरह था जिससे लोग अपनी आंखों को फाड़ने में असमर्थ थे। रेड वाइन की चुस्की लेते हुए मीठी गंध ने उसे मदहोश कर दिया। फ्रीजा ने मुस्कुराते हुए हाथ में शराब का गिलास लेकर चल दिया। डोडोरिया, इसे देखो, रूबी की तरह इतना सुंदर ग्रह और जल्द ही यह सुंदर आतिशबाजी में बदल जाएगा। जैसे ही हॉल में उसकी कर्कश आवाज गूंजी, फ्रीजा का चेहरा नशे में धुत दिख रहा था, जबकि उसके शरीर से बर्फीली मिर्च निकल रही थी। डोडोरिया ने बेरहमी से मुस्कुराते हुए कहा, राजा फ्रीजा, सेना पहले से ही तैयार है और केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। आपको उन अहंकारी सैयों को अपनी शक्ति का अनुभव कराना होगा। हो, मुझे डोडोरिया की व्यवस्था से राहत मिल सकती है। डोडोरिया के कंधों पर धीरे से थपथपाते हुए फ्रीजा अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ पोर्टहोल के सामने तैरता रहा, जबकि उसकी पूंछ इत्मीनान से उसके शरीर के पीछे झूल गई। फ्रीजा ने गंभीर रूप से कहा, पहली और दूसरी कोर को अगुआ होने दे क्योंकि तीसरी और चौथी कोर पीछे चल देगी और उन सभी को आधे घंटे के भीतर वेगेटा ग्रह से पार कर लेगी, जिसके बाद ग्रह वेगेटा ब्रह्मांड से गायब हो जाना चाहिए। हाँ, डोडोरिया ने उत्सुकता से जवाब दिया। उसके तुरंत बाद डोडोरिया ने अपना हाथ हिलाया। साइड में एलियन ने तुरंत एक शुरुआत की। अपना सिर झुकाया और राजा फ्रीजा के आदेशों को प्रसारित करने के लिए मुख्य नियंत्रण कक्ष से उसका पीछा किया। पहली और दूसरी कोर फ्रीजा के तहत काम करने वाले सबसे कुलीन सैनिक थे। वे आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों के क्षेत्र में तैनात किए गए थे, विशेष रूप से फर्स्ट कोर, जो अभिजात वर्ग के बीच अभिजात वर्ग हैं और केवल गिन्यू फोर्स के तहत रैंक करते हैं। ये फ्रीजा कोर में सबसे शक्तिशाली सैनिक है और ताकत में कुछ ऐसे हैं जो डोडोरिया से भी अधिक शक्तिशाली हैं। फ्रीजा ने इन सभी सैनिकों को ग्रह वेगेटा में स्थानांतरित कर दिया, केवल सैयान को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। ... जब जिया ग्रह वेगेटा में पहुंचे तो युद्ध की आग पहले ही फैल चुकी थी। अभी ग्रह वेगेटा पहले से ही अतीत की शांति खो चुका था। फ्रीजा सेना के आक्रमण के सामने हर सैयन की आंखें हत्या से लाल हो गई थीं। उन्होंने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और बिना रुके अपने कौशल का उपयोग किया। एक उज्ज्वल और चमकदार सदमे की लहर आकाश के माध्यम से घूमती है, जो खूबसूरती से मोटी लकीरों को पीछे छोड़ देती है। बड़े और छोटे विस्फोट बिना रुके जारी रहे। हर तरफ जोरदार धमाके हो रहे थे। विशेष रूप से 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले उन सैयों पर हमला करने के बाद भयावह दृश्य ऐसे थे जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। बजरी में विस्फोट हो गया, जिससे आकाश और सूर्य सूख गए, जबकि ग्रह अंधेरे में डूब गया। सब कुछ कांप रहा था। आकाश ने लंबे समय से अपना मूल रंग खो दिया था और विशाल ऊर्जा तरंगे वायुमंडल में आगे पीछे घूम रही थीं, जैसे एक लंबा अजगर पागल गरज रहा था। तेज शोर की लहरों के बाद एक शक्तिशाली दृश्य प्रभाव के साथ एक मशरूम बादल जमीन से उभरा और विस्फोट से सदमे की लहरों ने तुरंत आसपास के बादलों को खोल दिया, लेकिन जल्द ही एक बार फिर नए बादल जमा हो गए। इस चरम शक्ति के प्रभाव में ग्रह की प्लेट अंततः बार बार जबरदस्त बल के हमलों का सामना नहीं कर सकी और बीच से टूट गई, इससे पहले कि आग का लावा जमीन से बाहर निकल गया, जिससे क्षेत्र एक सुंदर और भयावह फूल में खिलते हुए गर्म तीखी गंध में बदल गया। ये बेहद सुंदर था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उनका पूरा शरीर एक
आफ्टर इमेज में बदल गया। जिया शहर में आया और इमारतों को लगातार ढहते हुए देखा और साथ ही सयान और एलियंस को हर नुक्कड़ और कोने में लड़ते हुए देखा। हुआ तभी एक ऊंची जगह से अचानक एक ऊर्जा की गेंद उभरी जो उसकी ओर उड़ रही थी। जब जिया ने ये देखा तो वह अपनी भौहों को झुर्री दिए बिना नहीं रह सका और फिर अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी हथेली में जमकर शूट कर रही एनर्जी बॉल को पकड़ लिया। फिर एक उंगली मुड़ी और एक हल्का धमाका हुआ। एक फुटबॉल के आकार की ऊर्जा गेंद हवा में एक सुंदर और उज्ज्वल चाप खींचते हुए दूसरे स्थान पर वापस आ गई। ये देखते हुए कि इसका हमला विफल हो गया था, एलियन की आंखों के पास एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति चमकी, लेकिन फिर तुरंत दूसरा हमला किया। मौत को गले लगा रहा है। उसे मारने की कोशिश करने वाले एलियन को देखकर उसकी पिच काली आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इस बार वह इसे आसानी से छोड़ नहीं देगा। वह मुड़ा और कुछ कदम आगे बढ़ा। उसका पूरा व्यक्ति अचानक गायब हो गया और फिर अचानक उस एलियन के सामने प्रकट हुआ। लगभग जिया को अचानक दिखाई देते देख एलियन मौत से डर गया। तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए इसने ऊर्जा लॉन्चर को उठाया, लक्ष्य किया, ऊर्जा संग्रहित की और जिया पर शूट किया, सभी एक त्वरित आंदोलन में। वह एलियन फ्रीजा की चौथी कोर का था और एनर्जी लॉन्चर से लैस होने के बाद उसकी बैटल पावर 2000 से ऊपर थी। आंदोलन तेज है, लेकिन यह एक जुगनू के प्रकाश की तरह है जो सूर्य और चंद्रमा की प्रतिभा का सामना करने की हिम्मत करता है। मर जाओ। बीच हवा में अचानक एक उदासीन आवाज सुनाई दी। जिया चुपचाप नीचे एलियन को देख रहा था और उसके सुंदर चेहरे पर एक रूपरेखा दिखाई दी क्योंकि वह चिल्ला रहा था। फिर उसने अपनी हथेली ऊपर उठाई और हवा में हिलाया। novelUSB.com हुआ लाला। जब उंगली ने हवा में एक रेखा बनाई तो अचानक कई बर्फीली नीली ऊर्जाएं उड़ गईं। ऊर्जा चमक रंगीन और चमकदार उज्ज्वल थी और एक तेज हवा और तेज बारिश की तरह पानी की एक धारा बाहर निकल गई। एक दुखी रोना। धमाके के तुरंत बाद एक चमकदार सफेद मशरूम का बादल धीरे धीरे उठा और हवा की लहरें जमकर उबलने लगीं। जलती हुई ऊर्जा ने चट्टानों को तुरंत पिघला दिया। उन पर हमला करने की कोशिश करने वाले एलियंस की कई लहरों को मारने के बाद जिया उस सड़क पर चला गया जो खाली थी और जल्द ही उसे एलियन का अंतरिक्ष यान मिला। एक के बाद एक कई अंतरिक्ष यानों को नष्ट करने के बाद बाकी एलियंस ने जिया पर अपने हमलों को केंद्रित किया था, लेकिन ये एलियन जिनके पास केवल 2 या 3 हजार युद्ध शक्ति है, मूल रूप से उनके विरोधी नहीं थे। जैसे वह अपने पिछवाड़े में टहल रहा हो, उसने अपने हाथ हिलाए और इन सभी एलियंस को दबा दिया। उसके हाथों मरने वाले एलियंस की संख्या अचानक बढ़ गई और जल्द ही 1000 से अधिक हो गई। अचानक उसकी आंखों के पास से एक चमकदार रोशनी निकल गई। यह एक व्यक्ति था। उसने एक युवा आकृति को आगे भागते हुए देखा और पीछे एक पीले एलियन अपने हाथों में पकड़े गए ऊर्जा लॉन्चर के साथ पीछा कर रहा था और हमला कर रहा था। मायज हैरान होकर जिया ने देखा कि कुछ ही दूरी पर छोटी बच्ची को कोई शिकार बना रहा है। वाह! एक सुबकती हुई चीख सुनी जा सकती थी। मायज घबराहट में इधर उधर भाग गए, लेकिन पीछे का एलियन बारीकी से पीछा कर रहा था और करीब आ रहा था। मायज इस पल में डर गया था। वह पहले कभी इतनी भयानक स्थिति में नहीं था। आखिरकार वह केवल 5 साल की बच्ची थी, इसलिए वह दबाव सहन नहीं कर सकी और भागने के दौरान जोर जोर से रोने लगी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 82। हताश लड़ाई। अनुवादक डीएम। हे, इतने लंबे समय तक इधर उधर दौड़ते हुए ये छोटा शैतान बहुत क्रूर है। पीले एलियन का चेहरा बहुत भयावह था। उसने अपने होंठ चाटे, तेज दांत उजागर किए। वो मुझे मत खाओ। मायस को आखिरकार एक कोने में मजबूर होना पड़ा। उसने खुद को दीवार से जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वहां जाने के लिए कहीं नहीं था। छोटी लड़की ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके तुरंत बाद एक ऊंची आवाज दिखाई दी, जिसके बाद जमीन पर खून टपकने की आवाज के साथ साथ एक दर्दनाक चीख भी आई। आश्चर्यचकित मायज ने अपनी आंखें खोलीं और उसके सामने एक लंबी और सीधी आकृति खड़ी पाए। ये तुम हो। मायज आश्चर्य से चिल्लाया क्योंकि उसने दूसरे की उपस्थिति देखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति उसे बचाएगा वह मास्टर आद्री का भतीजा होगा। अपने जीवन के सबसे बड़े डर का अनुभव करने के बाद उसके दिल में विभिन्न प्रकार की भावनाएं बुदबुदा रही थीं, और अचानक उसके सामने एक परिचित व्यक्ति। मायस आगे बढ़ने और फूट फूट कर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मायस प्रतिभा उत्कृष्ट है और उन कुछ लोगों में से एक है जिन्हें जिया ने खाली करने की योजना बनाई है। वह निश्चित रूप से प्लेनेट वेगेटा के नष्ट होने से पहले उसे मरने की अनुमति नहीं देगा। वहाँ अब आज्ञाकारी रूप से मेरे बगल में रहो। अभी ये ग्रह वेगेटा पर हर जगह बहुत खतरनाक है। धीरे से उसके सिर को थपथपाते हुए जिया ने उसे सांत्वना दी। वह एक छोटे बच्चे के रोने को बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं इन महीनों में मास्टर आद्री की तलाश करने गया था, लेकिन वह घर पर नहीं थे, और अचानक आज ऐसा हो गया। इतने सारे लोग मुझे मारना चाहते हैं। मायस घबराहट से उबर गए और अपनी चमकदार लाल आंखों के साथ जिया को देखा। हालांकि वह जिया को बहुत पसंद नहीं करती थी और अभिमानी रूप से मानती है कि जिया केवल एक महत्वहीन मध्य स्तरीय योद्धा है, लेकिन अभी केवल उसके पक्ष में रहना उसे सुरक्षा की भावना देता है।
अंकल आद्री, वे कहीं और हैं। जिया ने टूटे हुए शहर को देखा और एक सांस ली। फ्रीजा का उद्देश्य सभी सैया को मारना है, इसलिए हम अब यहाँ नहीं रह सकते। इसके बाद जिया ने मायस का नेतृत्व किया और सड़क पर चले गए। मायस चुप हो गए और डरपोक होकर उनके बगल में चले गए। जिया ने अपने दिल में सोचते हुए उसकी ओर देखा, ये ब्राट वास्तव में बुरी तरह से डरा हुआ है। युद्ध की लपटों में घिरे शहर के बीच जिया और मायस, एक छोटा और एक बड़ा आंकड़ा विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहा था। जब एलियंस ने उन्हें देखा तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जानवर अपने शिकार को देखते हैं। वे उनकी ओर दौड़े और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। और जब भी ऐसा होता है, जिया ने बिना कुछ कहे केवल अपनी मुट्ठी हिलाई। उसका आकस्मिक हमला हमेशा उन्हें मार देता था। जल्द ही जिया के हाथों मरने वाले एलियंस की संख्या 10,000 से अधिक हो गई। इन एलियंस के पास कम से कम 2,000 से अधिक युद्ध शक्ति है, लेकिन वे जिया के बराबर भी नहीं है। मायस ने अपने छोटे से मुंह को खोलकर एक अकल्पनीय अभिव्यक्ति के साथ देखा। जैसे जैसे जिया के हाथों में अधिक से अधिक एलियंस मर गए, मायस धीरे धीरे सुन्न हो गए। इस पल में उसने पाया कि जिया उससे बहुत मजबूत है। जिया के हल्के और आकस्मिक तरीके को देखकर मायस की आंखें उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गईं, उसकी छोटी आंखें पूजा से भर गईं। अरे, तुम कितने शक्तिशाली हो, ये एलियंस आपके मेल क्यों नहीं खा रहे हैं? मायस ने उत्तेजना के संकेत के साथ उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसका पूरा शरीर उसके शरीर से झूल रहा था। पहले से उसके पिछले असंतोष अचानक गायब हो गए। जिया ने आगे बढ़ना जारी रखा। उन्होंने कहा, स्वाभाविक है कि आपको ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, आप अपने आप क्यों इधर उधर भाग रहे थे, और आपके माता पिता कहाँ हैं? मायस ने कुछ हद तक असंतुष्ट होकर कहा, कौन जानता है कि वे कहाँ भाग गए हैं। मैं एक नजर डालने के लिए बाहर ही निकला था कि मैंने विस्फोट की आवाज सुनी और उन एलियंस को बेरहमी से सैयन का वध करते देखा। मैंने कुछ कमजोर एलियंस को मार डाला और फिर मुझे पहले से उस विदेशी द्वारा शिकार किया गया। वह एलियन बहुत शक्तिशाली था और मेरा पीछा करता रहता है। पहले से खतरनाक स्थिति को याद करते हुए मायस के पैर अभी भी थोड़े कमजोर थे, और अगर जिया का समय पर आगमन नहीं होता तो वह पहले ही उस घृणित एलियन द्वारा मार दी गई होती। मायस के माता पिता को राजा वेगेटा द्वारा बुलाया जाना चाहिए था, जिया ने अपने दिल में सोचा। मायस के माता पिता पूरी तरह से सयान प्रकृति के थे। इस समय उन्होंने राजा वेगेटा के समन का जवाब दिया होगा और फ्रीजा कोर के खिलाफ लड़ने गए होंगे। वैसे भी मायस इतनी कम उम्र में इतनी साधारण युद्ध शक्ति के एक विदेशी को मारने में सक्षम थे। हालांकि स्नीक अटैक का एक तत्व हो सकता है, ये पहले से ही बहुत अद्भुत है। ठीक वैसे ही जैसे जिया ने मेयर्स को ग्रह वेगेटा पर एलियंस को नष्ट करने के लिए साथ लाया था। विशाल ब्रह्मांड के भीतर बाहरी अंतरिक्ष में एक उज्ज्वल और रंगीन फूल खिल गया। सयान के उच्च स्तरीय योद्धाओं ने पहले ही फ्रीजा की पहली कोर का सामना किया था और उनके साथ भयंकर टकराव हुआ था। बाहरी अंतरिक्ष में लड़ने से सयान पर प्राकृतिक प्रतिबंध हैं, क्योंकि सयान अंतरिक्ष में जीवित नहीं रह सकता था। वे केवल अपने शरीर को ऊर्जा के साथ लपेट सकते थे और थोड़े समय के लिए वहां रह सकते थे। यह एक खतरनाक लड़ाई में एक अतिरिक्त जोखिम है। कई सैया टिक नहीं सके और एक एक करके एलियन की बड़ी तोपों के नीचे अपनी जान गंवा दी। लाश अंतरिक्ष में तैरती थी और फिर ऊर्जा तोपों द्वारा राख में जला दी जाती थी, जो हर जगह चारों ओर गोलीबारी कर रही थी। हर सैयान की आंखें हत्या से लाल थीं और सुरक्षा की परवाह किए बिना आगे बढ़ रही थीं। इसलिए अंधेरे और शांत तारों वाले आकाश में पृष्ठभूमि के रूप में गहरे लाल ग्रह वेगेटा के साथ परिवेश में उज्ज्वल नारंगी बिंदु दिखाई दे रहे थे। सब कुछ बहुत क्रूर लग रहा था। उनसे बहुत दूर नहीं, डिस्क के आकार के अंतरिक्ष यान सभी जगह फैले हुए थे। पहली और दूसरी कोर के हमले शुरू करने के कुछ समय बाद तीसरी और चौथी कोर के एलियंस भी लड़ाई में शामिल हो गए। कवच पहने और ऊर्जा तोपों से लैस एलियंस का एक केंद्रित समूह टिड्डियों की तरह बाहर निकल आया और सब कुछ कवर करने वाले घने द्रव्यमान का निर्माण करते हुए उड़ गया। जल्द ही वेगेटा ग्रह का बाहरी अंतरिक्ष आग की लपटों और बिजली से चमक रहा था। एक झटके में आधा घंटा बीत गया। पहले से ही कई सैया थे जो युद्ध के मैदान में मारे गए थे। सैयान योद्धाओं को देखकर, जो अभी भी कट और चोटों से ढके हुए आगे भाग रहे थे, बाडॉक की आंखें आंसुओं से ढकी हुई थीं। क्या यह वह दृश्य नहीं है जो उसने कनासा ग्रह पर देखा था? फ्रीजा, बाडॉक ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। novelUSB.com वह दहाड़ा, उसका शरीर एक मोटी सुनहरी की के साथ फूट पड़ा। मोटी ऊर्जा की दीवार ने उसके शरीर को उग्र आग की लपटों में ढक दिया। बाडॉक की बर्फ ठंडी, हाड़ कंपा देने वाली आंखें फ्रीजा की दिशा की ओर ध्यान से देख रही थीं। पेड़ पेड़ पेड़। बाडॉक हिल गया, उसका शरीर एक आफ्टर इमेज में बदल गया और जल्दी से एक एलियन के सामने पहुंच गया, इससे पहले कि वह अपने हाथ में ऊर्जा की गेंद फेंक दे। तो लगभग बाडॉक को लड़ते देख आसपास बड़ी संख्या में एलियंस के पीछे हटने से पहले उनके रंग में भारी बदलाव आया। हालांकि कुछ साहसी एलियंस थे जो पीछे नहीं हटे बल्कि आगे बढ़े और 3 या 4 के समूहों में बाडॉक को घेर लिया, जबकि कुछ आगे बढ़े और उसे कसकर पकड़ लिया। दहाड़ एक चमकदार रोशनी चमक उठी। बाडॉक का शरीर जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा के साथ फट गया।
एलियंस जो उनके शरीर को पकड़ रहे थे ऊर्जा तरंगों के बेतहाशा बहने से उड़ गए थे, जबकि एलियंस जो 100 मीटर की सीमा में थे पाउडर में जल गए थे। अच्छा किया सर बाडॉक लंबे समय तक जीवित रहें। हर कोई आगे बढ़ता है और उन लानत एलियंस को मारता है। सैयान के सम्मान के लिए बहुत प्रोत्साहित होकर हर सैयन फ्रीजा कॉप्स की ओर भागा जैसे कि उन्हें चिकन रक्त के साथ इंजेक्शन दिया गया था। चमकदार चमक अचानक उठी और गड़गड़ाहट विस्फोट कानों में गूंज उठा। जब कुछ सैयां जानते थे कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं हरा सकते हैं, तो वे अपने विरोधियों को आत्मविस्फोट के साथ नीचे उतार देंगे। सैयन को अपने विरोधियों को अपने जीवन का उपयोग करके मारते हुए देखकर बाडॉक को लगा जैसे एक चाकू उसके दिल को भेद रहा था। इस प्रकार उसके हमले और भी निर्दयी हो गए। आकस्मिक अपने सामने एक एलियन का पैर पकड़कर उसने जोर लगाया और जबरन घुमाकर तोड़ दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 83 विशाल आग का गोला। अनुवादक डीएम शब्द परिवर्तन। फ्रीजा का छोटा अंतरिक्षयान ग्रेटर दैन होवरपॉड। फ्रीजा जो अपने छोटे होवरपॉड पर बैठा था ने दूसरी तरफ लड़ाई को देखा था। उसने अपने बैंगनी होठों को थोड़ा घुमाया, एक क्रूर बर्फीली मुस्कान प्रकट की। हो देखो डोडोरिया की सैयान बहुत बहादुर और भयंकर लगता है। डोडोरिया ने एनर्जी डिटेक्टर के बटन को अपने कान से दबाने से पहले देखा। बीप बीप इलेक्ट्रॉनिक ध्वनियों की एक श्रृंखला दिखाई दी। प्रदर्शित डेटा को देखकर डोडोरिया ने अविश्वसनीय रूप से कहा, सैयान का ऊर्जा स्तर 10,000 अंकों को पार कर गया है। शायद केवल फर्स्ट कॉप्स के एक अभिजात वर्ग के पास उससे निपटने के लिए कोई निश्चितता हो सकती है। हो अगर ये सैयान योद्धा मेरे लिए उपयोगी होते तो वे एक बहुत शक्तिशाली सैन्य बल होते। फ्रीजा ने अपना सिर हिलाया। लेकिन क्या अफसोस की बात है, वे बहुत अधिक अभिमानी हैं और आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं हैं। हा, वे आपकी दयालुता की सराहना करने में विफल रहे हैं। डोडोरिया ने ठहाका लगाया। अगर वे शांति से राजा फ्रीजा का पीछा करते थे तो वे इस तरह की आपदा को कैसे आकर्षित कर सकते थे। हालांकि डोडोरिया कुछ हद तक खुश भी था। सौभाग्य से ये सैयान बहुत अभिमानी हैं, अन्यथा महामहिम के पास प्रथम कोर के बगल में एक और शक्तिशाली सेना होगी और फिर उस समय उनका क्या उपयोग होगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जरबोन जल्दी मर गया था कि वह अलग थलग हो गया और राजा फ्रीजा के बगल में मदद के बिना। डोडोरिया ने सोचा। हाँ डोडोरिया, पहली और दूसरी कोर के पीछे हटने का लगभग समय आ गया है। फ्रीजा की लाल आंखों ने ब्रह्मांड में देखा और बेहोश होकर कहा। novelUSB.com। डोडोरिया जम गया और फिर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका चेहरा एक मुस्कान में टूट गया। हाँ, मैं तुरंत कोर को वापस जाने दूंगा। पीछे हटने का आदेश जल्दी से पहली और दूसरी कोर तक पहुंच गया। फ्रीजा के तहत कुलीन सेनानियों ने युद्ध के मैदान को छोड़ दिया और अंतरिक्ष यान में लौट आए, जिससे निकट ग्रह बाहरी अंतरिक्ष में केवल सैयान रह गए। क्या हुआ? ये एलियंस पीछे क्यों हट गए? क्या फ्रीजा हार मान रहा है? बहुत बढ़िया, हम जीत गए। सैया एक बार फिर अपनी दुर्दशा पर हावी हो गए हैं। सभी ने खुशी के भाव प्रकट किए। हालांकि कई योद्धाओं का बलिदान दिया गया था, लेकिन उन्होंने अंततः लड़ाई जीत ली। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मनाया। उसके बाद वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे जब तक कि वे अपनी ऊर्जा ढाल को हटाने से पहले वायुमंडल में प्रवेश नहीं करते। और उनमें से केवल बाडॉक अभी भी अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बाहरी अंतरिक्ष को देख रहा था। क्या ये वास्तव में खत्म हो गया है? जैसे ही बाडॉक ने खुद से कहा, एक विभाजित सिरदर्द फिर से उसके सिर में फूट पड़ा। नहीं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। फ्रीजा ने सभी को वापस ले लिया क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने जा रहे हैं। एक बार फिर कनासा ग्रह पर उन्होंने जो खंडित दृश्य देखे थे वे उनकी आंखों के सामने चमक उठे। बारडॉक चिल्लाया, दांत भींचते हुए उसका चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। हर कोई सावधान रहें, फ्रीजा व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने जा रहा है। बारडॉक चिल्लाया। उनके शब्दों ने हर किसी को अपने आप में वापस आने के लिए प्रेरित किया और फिर हर कोई बाहरी अंतरिक्ष को खाली रूप से देखता रहा। वहां फ्रीजा जो अपने छोटे से होवर पॉड पर बैठा था, गहरे लाल ग्रह वेगेटा को देख रहा था, जबकि हो उन्माद हंसते हुए फिर उसने अपनी उंगली की ओर इशारा किया और एक छोटी मूंगफली के आकार की लाल बिंदी अचानक उसकी उंगली पर कई बार चमकती और चमकती हुई। फिर यह अचानक आकार में बढ़ गई और व्यास में कई सैकड़ों मीटर के विशाल आग के गोले में फैल गई। यह एक नवजात सूर्य की तरह था जो चिलचिलाती रोशनी और गर्मी का उत्सर्जन कर रहा था। बाडॉक की पुतली अचानक सिकुड़ गई। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले देखा था। उसकी आंखें जल्दी से अपने घर की दुनिया ग्रह वेगेटा की ओर बह गईं, इससे पहले कि वह अपने दांतों को किरकिरा कर ले। बिल्कुल इसे गिरने नहीं दे सकता, बाडॉक अंदर की ओर चिल्लाया। वह जानता है कि अगर यह आग का गोला गिर जाता है तो ग्रह वेगेटा वास्तव में किया जाएगा। जाति और उसकी पत्नी के लिए बाडॉक ने बहादुरी से विशाल धधकते आग के गोले का सामना किया और अपनी बाहों को फैला दिया। अंतरिक्ष यान के अंदर डोडोरिया ने प्रत्याशा में अपनी सांस रोकते हुए देखा। उत्तेजना के कारण उसकी गुलाबी त्वचा कांप रही थी। हर बार जब वह राजा फ्रीजा द्वारा एक ग्रह को विस्फोट करने पर विशाल आतिशबाजी को खिलते हुए देखता है
तो डोडोरिया अपने दिल की गहराई से उत्साहित महसूस करता है, और इस बार भी जब उसने राजा फ्रीजा को अपने हस्ताक्षर चाल का उपयोग करते हुए देखा, तो उसके शरीर में खून उबल रहा था, जबकि वह उम्मीद से देख रहा था। है ना, ये बारडॉक है, और फ्रीजा का ग्रह गेंद को नष्ट कर रहा है। अपने सिर को ऊपर की ओर उठाते हुए, जहां एक दूसरा सूरज दिखाई दिया था, जिया फुसफुसाए। अंत में फ्रीजा इंतजार नहीं कर सका और कार्रवाई की। मैं यहाँ बारडॉक को मरने नहीं दे सकता। अरे, यह क्या है? मायज ने उसके शरीर को झुकाया और आकाश में धधकते आग के गोले से चौंक गया। कसकर पकड़ो। मायज की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना जिया ने उसे अपनी बांह के नीचे दबा दिया और जियू जल्दी से बाहरी अंतरिक्ष की ओर उड़ गया। मायज ने उसके चेहरे को ढक दिया और एक कर्कश रोना दिया। बर्फीली हवा उसके माथे पर बह रही थी, जिससे वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। ... हो, लानत सयान बंदरों, अब आप और आपके घर की दुनिया ब्रह्मांडीय धूल बन सकती है। फ्रिजा उन्मादी ने हल्के से अपनी उंगली को इंगित करने से पहले हंसा। विशाल धधकते आग के गोले ने तुरंत अपने भयावह पक्ष को प्रकट किया, जो स्पष्ट रूप से ग्रह वेगेटा की ओर सीटी बजा रहा था। फ्रीजा, मैं तुम्हें अपना रास्ता नहीं बनाने दूंगा। गुस्से में चिल्लाने के साथ बारडॉक ने आग के गोले के सामने उड़ान भरी और ग्रह को नष्ट करने वाली गेंद को रोकने का प्रयास करते हुए अपनी बाहों को बाहर धकेल दिया। ओह! बारडॉक ने एक दर्दनाक चीख दी, क्योंकि चिलचिलाती आग की लपटों ने उसकी बाहों को जला दिया है। बारडॉक का रंग विकृत हो गया, क्योंकि वह दृढ़ता से पकड़ रहा था। हालांकि ग्रह नष्ट करने वाली गेंद की ऊर्जा उसके लिए सामना करने के लिए बहुत अधिक थी। आग का गोला थोड़ा थोड़ा करके वेगेटा ग्रह के पास पहुंचा और इसके वातावरण को छू गया, जिससे एक हिंसक बवंडर फैल गया। पूरे ग्रह का वातावरण अशांत और अराजक हो गया। फ्रीजा ने दिलचस्पी के साथ देखा, जैसे कि एक जोकर के अनाड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा कर रहा हो। इस महत्वहीन सयान ने वास्तव में अपने ग्रह को नष्ट करने वाली गेंद को प्राप्त करने का प्रयास करने की हिम्मत की। वास्तव में खुद को अधिक आंकना। फ्रीजा ने अपने मुंह के कोनों को तिरस्कार से उठाया, क्योंकि वह उदासीनता से देख रहा था। कचरा, ये राजा फ्रीजा की एक ऊर्जा गेंद है। आप जैसा महत्वहीन सयान इसे कैसे रोक सकता है? डोडोरिया अंतरिक्ष यान में अपने चेहरे पर एक स्नीर के साथ खड़ा था, क्योंकि वह उम्मीद के साथ देख रहा था। इसे गिरने नहीं दे सकता। बारडॉक लगभग बेहोश हो गया। केवल उसके दिल में जुनून अभी भी उसका समर्थन कर रहा था। हुआला! बारडॉक के बगल में एक छोटी सी आकृति दिखाई दी, जिसमें एक छोटी लड़की उसके हाथ के नीचे दबी हुई थी। जिया, तुम? सुबकते स्वर के साथ मायस के पैर कांप रहे थे। बूहू! ये लड़का जिया वास्तव में उसे पकड़ते हुए उस भयावह ऊर्जा गेंद के सामने दिखाई दिया। मैं वास्तव में इस बार पागल हूँ। मायस क्रोधित हो गया और जिया के हाथ को अपने सफेद दांतों से काट लिया। परेशानी मत करो, तेज आवाज में डांटते हुए जिया ने मायस को कुछ बार थप्पड़ मारा और फिर मायस के सामने शॉक्ड लुक ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए। अरे! जिया की अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि उसकी हथेलियों ने विशाल आग के गोले की सतह के साथ संपर्क किया था। उसकी बाहें तब एक विशाल बल भेजती हैं, जबकि वह आग के गोले को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखता है। अचानक ग्रह नष्ट करने वाली गेंद की गिरती गति को जबरन धीमा कर दिया गया था। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। बिजली की यह छोटी मात्रा बिल्कुल भी सहायक नहीं थी। तुम हो? जिया के अचानक प्रकट होने से बारडॉक चौंक गया। वह सामने वाले व्यक्ति को देखकर दंग रह गया। क्या इस व्यक्ति को संयम नौजवान होना चाहिए? मैं इस बच्चे को तुम्हें सौंप दूंगा, उसे ले जाऊंगा और वापस ले लूंगा। मायस को बारडॉक के हाथों में भरते हुए जिया चिल्लाया, और उसके शरीर के भीतर युद्ध शक्ति, जो अब तक शांत थी, अचानक विस्फोट हो गई। एक पल के लिए उनकी युद्ध शक्ति 1,45,000 तक पहुंच गई। उनकी ऊर्जा उग्र और जल रही थी। हल्के सोने की धधकती की ने तुरंत आसपास के वातावरण को चमकदार प्रतिभा में ढक दिया। बारडॉक और मायस दोनों स्तब्ध थे और सख्ती से दूसरे को देख रहे थे, बोलने में असमर्थ थे। अधिक! एक बार फिर जिया चिल्लाया और अपनी बाहों में ऊर्जा उत्पादन बढ़ा दिया। प्लेनेट डिस्ट्रक्टिव बॉल को जबरन रोक दिया गया। ये कैसे हो सकता है? डोडोरिया सदमे में चिल्लाया। फ्रीजा का चेहरा उदास था, क्योंकि उसने बर्फ ठंडी आवाज में कहा, मुझे उस सयान के ऊर्जा स्तर की रीडिंग दें। मैं जानना चाहता हूं कि सयान के पास कितनी युद्ध शक्ति है। उनकी दृष्टि की रेखा के कारण फ्रीजा और अन्य लोगों को जिया की उपस्थिति का पता नहीं चला और गलती से सोचा कि यह बारडॉक था जो उस ताकत को जारी कर रहा था। हाँ, राजा फ्रीजा। अंतरिक्ष यान के तकनीकी कर्मचारी कांप गए और जल्दबाजी में अंदर बड़े पैमाने पर ऊर्जा डिटेक्टर में हेरफेर किया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने देरी की तो राजा फ्रीजा उन पर अपना गुस्सा निकाल देगा। जल्द ही ऊर्जा का पता चला। राजा फ्रीजा दूसरे की ऊर्जा प्रदर्शित है 1,45,500। एलियन की आवाज कांप रही थी। क्या 1,45,500? सयान के पास इतनी उच्च युद्ध शक्ति वाला कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? डोडोरिया चौंक गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। सयान के पास संभवतः इतनी उच्च युद्ध शक्ति वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था। क्या ये शरीर परिवर्तन के कारण है? मैंने सुना है कि सयान महान ऐप में बदलने के बाद अपनी युद्ध शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकते हैं।
असंभव, सयान के ग्रेट एप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की एक ऊपरी सीमा है। बैटल पावर को इतना अपग्रेड करना असंभव है। ऐसा लगता है कि इन सैया को वास्तव में जल्द से जल्द खत्म किया जाना था। फ्रीजा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आवाज ठंडी और क्रूर थी। 27 ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 84 ग्रह वेगेटा का विनाश अनुवादक डीएम। लेकिन क्या हुआ अगर उसके पास 140,000 युद्ध शक्ति है? सामान्य राज्य में इस राजा की युद्ध शक्ति 5,30,000 है। अंत में चींटियां सिर्फ चींटियां होंगी, वे एक बड़े पेड़ को कैसे हिला सकती हैं? फ्रीजा की लाल पुतलियां एक ठंडी रोशनी के साथ चमक उठीं, और फिर उन्होंने एक बार फिर अपनी उंगली बढ़ाई और एक और विशाल ग्रह नष्ट करने वाली गेंद बनाए। सयान, भले ही आप एक ग्रह विनाश गेंद प्राप्त कर सकते हैं, क्या आप दूसरा प्राप्त कर सकते हैं? फ्रीजा ने विशाल गेंद फेंकने से पहले एक हल्की मुस्कान दी। दूसरा ग्रह विनाश बॉल पहले की तरह ही प्रक्षेपवक्र के साथ गिर गया और जल्दी से पहले ग्रह विनाश गेंद के साथ संपर्क किया और फिर इसके साथ विलय हो गया। इसकी शक्ति अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई। एक पल में जिया अब और पकड़ नहीं सकता था। वह फ्रीजा कहलाने के लायक है। अपने हाथ की सिर्फ एक लहर के साथ वह तुरंत इतनी शक्तिशाली ऊर्जा गेंद बना सकता था। वह हॉन्फ भी नहीं रहा है। फिलहाल मैं अभी भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। फ्रीजा की ताकत का अनुभव करते हुए जहां वह अपने आकस्मिक हमलों में से एक को भी प्राप्त नहीं कर सकता था, जिया ने अनिवार्य रूप से अपने दिल में निराशा महसूस की। हालांकि उन्होंने जल्द ही खुद को खुश कर लिया। मैं अभी भी जवान हूं और अभी 12 साल का हुआ हूं। मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने अभी युवावस्था में प्रवेश किया था। मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे इंतजार करना होगा और भविष्य में फिर से वापस आना होगा। कौन सा ब्रह्मांड सम्राट? वह अंततः मजबूत बनने की राह पर सिर्फ एक कदम होगा। बाडॉक, ऐसा लगता है कि ग्रह वेगेटा विनाश से बच नहीं सकता है। जिया ने इस तथ्य को बहुत शांति से स्वीकार किया। अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी को संभाल नहीं सकते हैं तो पीछे हटना ठीक है। फिर भी नहीं, मैं ग्रह वेगेटा को नष्ट नहीं होने दूंगा। बाडॉक ने अपने सूखे गले को हिलाया क्योंकि उसकी अनिच्छुक आवाज आकाश में गूंज रही थी। उनकी अभिव्यक्ति डूब गई थी क्योंकि एक बार जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया था तो उनकी पत्नी गिन भी मर जाएगी। बाडॉक ने बिल्कुल ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए न केवल वह पीछे नहीं हटा, बल्कि इसके बजाय ग्रह विध्वंसक बॉल को खुद से रोकने के लिए चला गया। लेकिन परिणाम अभी भी वही था। बाडॉक की ताकत पर्याप्त नहीं थी। ये देखकर जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, आश्वस्त रहें बाडॉक। जब वेगेटा ग्रह नष्ट हो जाएगा तो 15,000 सैयान को यहाँ से निकाला जाएगा और आप और आपकी पत्नी सूची में हैं। हालांकि उनके शब्द इतने हास्यास्पद थे कि बाडॉक ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और अपने तरीके से काम करने पर जोर दिया। ये देखकर जिया ने बाडॉक की गर्दन को बेहोश करने के लिए उसकी गर्दन पर वार करने से पहले अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर टेलीपोर्ट के साथ कई लोगों को वापस जमीन पर ले गया। हाँ, हम जमीन पर वापस आ गए हैं। मायस कुछ हद तक हैरान और चक्कर आ रहे थे। अपना सिर उठाते हुए वह एक धधकते हुए आग के गोले को धीरे धीरे जमीन की ओर आते हुए देख सकती थी। जैसे जैसे यह नीचे उतरता गया, माहौल हिंसक रूप से बढ़ने लगा। अदृश्य एयरवेव्स की परतें समुद्री जल के खुलने की तरह थीं, जो सभी दिशाओं में फैल रही थीं। जल्द ही ग्रह को नष्ट करने वाली गेंद ने पृथ्वी की पपड़ी को छू लिया और तुरंत धड़गड़ाहट विस्फोट पूरे तारों वाले आकाश में गूंज उठा। कई विशाल लावा खंभे जो पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर लंबे थे और टेक्टोनिक प्लेट जोर से गड़गड़ाहट के साथ खुल गई। दरअसल जिस समय प्लैनेट डिस्ट्रक्शन बॉल गिरा, उस समय प्लैनेट वेगेटा का अंत पहले से ही अपरिहार्य था। एक कच्चा ध्वनि के साथ ग्रह का नाभिक फूल गया और ग्रह तेजी से विस्तार करने लगा। इस समय भयावह ऊर्जा बढ़ रही थी और मंथन कर रही थी। वेगेटा ग्रह विनाश की उल्टी गिनती में प्रवेश कर चुका था। हालांकि जैसे ही ग्रह का नाभिक बिखर रहा था, अचानक पूरे ग्रह पर थोड़ी सी चमक दिखाई दी। आखिरकार 1 साल पहले से ड्रैगन बॉलर्स पर की गई इच्छा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। जो लोग अभी भी 15,000 लोगों की सूची से जीवित थे, वे सभी पारभासी प्रतिभा से चमक रहे थे। बाडॉक के घर के तहखाने के अंदर जिन मिश्र धातु के गेट के सामने बैठी थी और उसके हाथ उसके घुटनों के चारों ओर थे, जबकि उसका नाजुक चेहरा उसके घुटनों से दबा हुआ था क्योंकि उसने अपने हाथों को एक साथ पकड़ रखा था, अपने पति और बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी। इस क्षण उसके शरीर के चारों ओर अचानक चमकदार रोशनी दिखाई दी, जिनने आश्चर्य से देखा। प्रकाश चमकते ही पूरी तरह से अवाक। फिर उसका शरीर अचानक चमकती रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। ये दृश्य प्लैनेट वेगेटा पर हर जगह हो रहा था। जैसे जैसे प्लैनेट वेगेटा का विनाश करीब आ रहा था, सूची से अनगिनत सैयान को ड्रैगन गेंदों की शक्ति से दूर भेज दिया गया था। लेकिन जो लोग सीधे ग्रह नष्ट करने वाली गेंद द्वारा मारे गए थे, वे इतने भाग्यशाली नहीं थे क्योंकि शेरॉन की शक्ति केवल उन लोगों को दूर कर सकती थी जो अभी भी जीवित थे। ओह, क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों चमक रहा है? मायस ने उसकी त्वचा को छुआ जो अजीब तरह से चमकदार और चमक रही थी। फिर बाडॉक का शरीर भी चमकने लगा, क्योंकि आप लोग जल्द ही प्लैनेट वेगेटा छोड़ देंगे। बाडॉक और मायस के शरीर
को प्रकाश से चमकते देख जिया को पता था कि शेरॉन की शक्ति प्रभावी हो रही थी और उन्हें जल्द ही ग्रह होंगशान में भेजा जाएगा। मुझे भी चले जाना चाहिए। जिया ने अंदर से सोचा कि उसने वेगेटा ग्रह को देखा जो विनाश के कगार पर था और कई सयान जो नुकसान में थे कि क्या करना है। लेकिन जैसे ही वह इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च करने और जाने वाले थे, एक दुर्घटना हो गई। उसने देखा कि आकाश अचानक कांच की तरह खुल गया और एक गहरी और शक्तिशाली अराजक अशांति बाहर निकल आई। जिया और उन तीनों के पास प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और वे इसकी ओर आकर्षित हुए। क्या हो रहा है? अचानक और अप्रत्याशित परिवर्तन ने उसे चौंका दिया क्योंकि जिया ने अपने शरीर को संतुलित करने की कोशिश की। हालांकि अंतरिक्ष की दरारों से शक्तिशाली आकर्षण ने धीरे धीरे उन्हें अंदर खींच लिया, जिससे वह दूर नहीं जा सका। उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष की दरारों से निकलने वाला बल कुछ हद तक उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली समय और अंतरिक्ष क्षमताओं के समान था। यह ऊर्जा अंतरिक्ष समय बल है। जिया की पुतली अचानक सिकुड़ गई और उसका रंग एक बड़े बदलाव से गुजरता है। उससे अचानक कुछ याद आया जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। मूल काम में बाडॉक की मृत्यु नहीं हुई। इसके बजाय वह एक अंतरिक्ष समय दरार में गिर गया जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया और अतीत में भेज दिया गया। क्या यह अंतरिक्ष समय की दरार है? जिया को तुरंत पता चल गया कि यह परेशानी भरा था। मूल कार्य के एपिसोड ऑफ बाडॉक में बाडॉक ग्रह वेगेटा के विस्फोट में नहीं मरा, बल्कि अंतरिक्ष समय दरार के माध्यम से अतीत के ग्रह वेगेटा में भेजा गया था। उस समय इसे अभी तक प्लेनेट वेगेटा नहीं कहा जाता था, लेकिन इसे प्लेनेट प्लांट कहा जाता था। वहां बाडॉक ने फ्रॉस्ट दानव जाति के पूर्वज स्पेस पायरेट चिल्ड का सामना किया, जबकि अंततः सुपर सैयान में बदल गया और उसे हरा दिया। इस प्रकार सैयन और फ्रॉस्ट दानव जाति के बीच सुपर सैयान की कथा का प्रसार। ये ठीक वही जानकारी थी जो मूल कार्य की दुनिया में पारित की गई थी। वास्तव में ग्रह वेगेटा अंतरिक्ष समय सीमा के कमजोर बिंदु पर है। ग्रह विनाश से शक्ति एक अंतरिक्ष समय के दरवाजे को तोड़ रही है और अंतरिक्ष समय दरार का दूसरा पक्ष अतीत से एक दुनिया है। अच्छा नहीं है, मैं प्राचीन काल में नहीं जा सकता। जिया बेहद परेशान था कि वह इस समय केवल उस परिदृश्य को याद करने में सक्षम था। उसने अपने दांतों को भींच लिया और जल्दी से बाडॉक और मायस के पास पहुंचा, लेकिन अचानक अंतरिक्ष से भारी आकर्षण ने उन्हें निगल लिया था। ... शांत बाहरी अंतरिक्ष में जैसे कि यह एक आतिशबाजी थी। प्रतिभा के अंतिम विस्फोट के बाद ग्रह वेगेटा अंततः अपनी शक्तिशाली सैयान जाति के साथ ब्रह्मांड से गायब हो गया। बेशक ये ब्रह्मांड में अधिकांश सभ्यताओं की समझ थी। कई सभ्यताएं ऐसी थीं जो ये जानकर खुश हुईं कि सैया नष्ट हो गए हैं, और कई सभ्यताएं ऐसी भी थीं जो इस खबर को पाकर हिकारत से हंसती थीं। सुदूर पूर्व क्षेत्र होंगशान आकाशगंगा। दो चमकदार और रंगीन ग्रह एक दूसरे के चारों ओर और छोटे अंधेरे लाल ग्रह पर घूम रहे थे। फीदया लोगों ने दिन रात काम करके इसे विकसित किया था। एक बड़ा शहर जो हजारों लोगों को समायोजित कर सकता था, ग्रह होंगशान पर स्थापित किया गया था। 3 क्षेत्रों, प्रशिक्षण क्षेत्र, रहने वाले क्षेत्र और अवकाश क्षेत्र को व्यवस्थित तरीके से वितरित किया गया था। वे सैयान की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। 3000 से अधिक सैयों का पहला जत्था जो यहाँ जल्दी पहुँच गया था, धीरे धीरे यहाँ के जीवन के अनुकूल हो गया था। एकदम नई सुबह, सूरज जमीन पर हर जगह चमक रहा था। हमेशा की तरह सैयां विभिन्न प्रशिक्षण अभ्यास कर रहे थे। अब प्रशिक्षण क्षेत्र वह जगह थी जहां सैयन ज्यादातर विभिन्न प्रशिक्षण उपकरणों के कारण पसंद करते थे जो आसानी से उनकी ताकत को अपग्रेड कर सकते थे। इसके विपरीत उन्होंने अवकाश क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे नए दिन की तैयारी कर रहे थे, आकाश इंद्रधनुष की तरह विभिन्न भव्य रंगों के साथ चमक रहा था, जिससे सैयां रुक गए और देखने लगे। एतर ओवल्यूएसबी कॉम इसके बाद काले सिलहुट बारिश की बूंदों की तरह अव्यवस्थित रूप से नीचे गिरते हैं। वे भी 12x गुरुत्वाकर्षण से बिना तैयारी के पकड़े गए थे, जैसे सैयान जो पहली बार होंगशान ग्रह पर पहुंचे थे। अरे, वे सैयां की तरह दिखते हैं। क्या प्लेनेट वेगेटा एक दुर्घटना का शिकार हो गया? साइड में कुछ सैयां का चेहरा काफी बदल गया, इससे पहले कि वे सभी उस स्थान पर उड़ गए जहां छाया नीचे गिर गई थी। एक घने जंगल में 10,000 से अधिक सायन नीचे गिर गए थे। चूंकि उनमें से अधिकांश गंभीर रूप से घायल थे, केवल कुछ 100 लोग 12x गुरुत्वाकर्षण के दमन का विरोध करने में सक्षम थे। ये कौन सी जगह है? क्या हम प्लेनेट वेगेटा पर नहीं थे? हम अचानक यहाँ कैसे आ गए? यह अब वेगेटा ग्रह नहीं है क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत है। परिवेश का निरीक्षण करने की पहल करते हुए कई सैयान ये पुष्टि करने में सक्षम थे कि यह अब ग्रह वेगेटा नहीं था। वे यहाँ क्यों दिखाई दिए, वे नहीं बता सकते। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 85 ग्रह होंगशान के सैयान अनुवादक डीएम। इस समय दूर पर्वत शिखर के दूसरी ओर से उन्होंने आकृतियों के एक बड़े बिखरे हुए समूह को उड़ते हुए देखा। वे सभी सफेद और चमकदार टाइट फिटिंग बैटल कवच पहने हुए थे और जोरदार दिख रहे थे। उनके पीछे भूरे रंग की पूंछ को देखते हुए ग्रह वेगेटा से आए सैयान के भावों में बहुत बड़ा बदलाव आया था। सैयां, वे भी सैयां हैं। नॉवल यूएसबी कॉम। पता नहीं कौन था जो चिल्लाया था।
हर कोई कठिनाई से खड़ा हो गया और जब उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि दूसरी पार्टी भी सैयां है तो उनका दिल आराम करने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने कहा, यहाँ बड़ी संख्या में घायल लोग हैं। घायल लोगों को इलाज के लिए पहले वापस ले जाएं। किसी ने देखा कि मैदान घायल लोगों से भरा था और जल्दी से अपने साथियों पर चिल्लाया। प्रत्येक सैयान जो ग्रह होंगशान में आया था एक मूल्यवान संसाधन है और चोटों के कारण खोया नहीं जाना चाहिए। होंगशान ग्रह के सैयान में से एक ने आगे कदम बढ़ाया और पूछा, आप में से हर कोई ग्रह वेगेटा से आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वेगेटा ग्रह नष्ट हो गया है? उन्हें उदास होकर अपना सिर नीचे करते देख उस ग्रह होंगशान के सैयान ने आह भरी। मेरा नाम सैदी है और मैं भी ग्रह वेगेटा से हूँ। केवल मुझे सर जिया द्वारा बहुत जल्दी यहाँ लाया गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ग्रह वेगेटा अंततः नष्ट हो गया था। सर जिया, प्लेनेट वेगेटा के सैयान चुपचाप देखते रहे। सर जिया हमारे ग्रह होंगशान के सैयान के नेता हैं। हमें सर जिया द्वारा ग्रह होंगशान में स्थानांतरित कर दिया गया था। जब उनके नए नेता जिया के बारे में बात की गई तो सैयन ने सैदी को जो सैयन कहा वह श्रद्धा से भरा था और बिना रुके बात कर रहा था। यह महसूस करने के बाद कि वह बहुत ज्यादा बात कर रहा था, सैदी ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हर कोई कृपया तुरंत अपने ऊर्जा डिटेक्टरों को नष्ट कर दें। हम ग्रह होंगशान सैयान यहाँ उस चीज की अनुमति नहीं देते हैं। इसके अलावा ऊर्जा डिटेक्टरों के अंदर निगरानी उपकरण स्थापित होते हैं जो आसानी से हमारे स्थान को उजागर कर सकते हैं। प्लेनेट वेगेटा के सैयान ने उन्हें सुनने के बाद उनका रंग बेहद बदल गया। इससे पहले कि उन्होंने जल्दबाजी में अपने हाथ फैलाए और ऊर्जा डिटेक्टरों को कुचल दिया, सैदी ने मुस्कुराते हुए सभी को देखा और भावुक होकर कहा, चूंकि ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया है तो अब से हर कोई ग्रह होंगशान से एक सैयान है। मैं सबसे पहले आपको ग्रह होंगशान पर स्थिति का संक्षिप्त परिचय दूंगा। ग्रह होंगशान पूर्वी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के पास है और उत्तरी क्षेत्र से प्रकाश वर्ष, जिसका अर्थ है बड़ी दूर है जहां ग्रह वेगेटा स्थित था। इसलिए हर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फ्रीजा हमें ढूंढ लेगा। चूंकि यह बहुत दूर है तो हम यहाँ कैसे पहुंचे? एक सैयान ने संदेह से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से सर शिया की ताकत की वजह से है। मैंने आपको बताया था कि हालांकि सर जिया युवा हैं, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली हैं। जिया की ताकत की बात करते हुए सैदी का चेहरा मोहित दिखाई दिया। जब हम 1 साल पहले ग्रह होंगशान में पहुंचे थे तो सर जिया की युद्ध शक्ति 120,000 थी और अब हमने श्री आद्री से सुना है कि सर जिया ने फिर से एक नई सफलता हासिल की है और उनकी ताकत पहले ही 140,000 युद्ध शक्ति तक पहुंच गई है। तुमने कितना कहा? प्लेनेट वेगेटा के सैयान ने अपने कानों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की और एक बार फिर पुष्टि मांगी। सर जिया के पास 140,000 युद्ध शक्ति है। सभी को आश्चर्यचकित देखकर सैदी गर्व से लग रहा था जैसे कि वह अपने बारे में बात कर रहा था। आप विश्वास नहीं कर सकते। फिर मेरी ताकत को देखो। मेरे पास 1 साल पहले केवल 3200 बैटल पावर थे, अब ये 4600 तक टूट गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर जिया ने हमें एक अच्छा प्रशिक्षण वातावरण दिया है। सैदी लगभग 20 वर्षीय मध्य स्तरीय योद्धा है और 1 साल पहले उसकी युद्ध शक्ति केवल 3000 से थोड़ी अधिक थी और वह मध्यम ऊपरी स्तर से संबंधित है। हालांकि वह केवल 1 वर्ष में पूरी तरह से बदल गया था। आश्चर्यजनक रूप से 4600 युद्ध शक्ति तक पहुंच गया था और पहले से ही मध्यम अव्यक्त प्रतिभा वाले एक उच्च स्तरीय योद्धा के बराबर है। उसकी प्रगति को तेजी से वर्णित किया जा सकता है। उनके आकस्मिक शब्द श्रोताओं के लिए चौंकाने वाले लग रहे थे। प्लेनेट वेगेटा के सैयन सभी चौंक गए क्योंकि उन्होंने सैदी को घमंड करते हुए सुना। फिर उनके चेहरे उत्कट हो गए। वे सदमे से अभिभूत थे। ये सर जिया किस तरह का व्यक्ति है? वह अन्य सैया को इतनी जल्दी सफलता कैसे दिला सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ रक्तरेखा और अव्यक्त प्रतिभा का प्रभाव कम से कम हो गया है? वे देख सकते हैं कि उपस्थित अधिकांश लोग निम्न स्तरीय योद्धा थे, लेकिन ये निम्न स्तरीय योद्धा औसत मध्य स्तरीय योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत थे और उनके शब्दों से वे केवल 1 वर्ष से अधिक समय से प्रशिक्षण ले रहे हैं। ... फिर सैदी ने एक बार फिर ग्रह होंगशान की स्थिति को सभी के सामने पेश किया। प्लेनेट वेगेटा के सैयान ने महसूस किया कि ग्रह होंगशान में वर्तमान में केवल 3000 सैयान हैं और उनमें से अधिकांश केवल निम्न स्तरीय योद्धा थे। हालांकि तथाकथित सर जिया सहित लोगों की इस छोटी सी मात्रा में उनके पास 100,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले कुल 2 सैयान, 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले 6 सैयान हैं और शेष लोगों के लिए कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सबसे कम युद्ध शक्ति वाले लोग 2500 से अधिक तक पहुंच गए हैं। ये कितनी भयावह ताकत है! वैसे भी इन नए आने वाले सैयों की आंखों में प्लेनेट होंगशान के सैयान शरीर रहस्यों से भरे हुए थे और ऐसा लगता है कि रक्तरेखा प्रतिबंध यहाँ अप्रासंगिक हो गया है। बेशक ब्लडलाइन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उनके वर्तमान स्तर पर कोई अर्थ नहीं है।
वेगेटा ग्रह उत्तरी क्षेत्र में कुछ उच्च स्तरीय ग्रहों में से एक था। इसके विनाश का बहुत प्रभाव पड़ा। इसे एक पत्थर के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो 1000 तरंगे पैदा करता है। इसके प्रभाव जल्दी से फैल गए थे। वेगेटा ग्रह के विनाश के 3 दिन बाद नॉर्थ एरिया के पूर्व किंग कोल्ट का महल शानदार हॉल शांतिपूर्ण था। राजा कोल्ट आराम से अपने सिंहासन पर लेटा हुआ था, एक हाथ अपनी ठोड़ी का समर्थन करते हुए लाल शराब की चुस्की ले रहा था। प्रतीत होता है कि आराम से और संतुष्ट दिख रहा था। उसकी लगभग 3 मीटर लंबी बुरी आकृति ने उसे उत्पीड़न से भरा हुआ बना दिया। इस समय एक हरी त्वचा गंजे सिर वाला एलियन जल्दी से महल में भाग गया, जमीन पर घुटने टेक दिया और बताया, महाराज, अभी अभी हमें खबर मिली है कि सर फ्रीजा ने व्यक्तिगत रूप से अपने अधीनस्थों को ग्रह वेगेटा में नेतृत्व किया, ग्रह के साथ साथ सभी सयान को नष्ट कर दिया। ओह, फ्रीजा आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और हमला किया। किंग कोल्ट उठे और गिलास नीचे रख दिया। उनका मूड बहुत अच्छा लग रहा है, एक मुस्कान के साथ कहते हैं। ये सैया एक आपदा थी जो होने का इंतजार कर रही थी। ये दुर्लभ है कि फ्रीजा अपना मन बना सके। फ्रॉस्ट दानव जाति की किंवदंती में सैयन वास्तव में एक आपदा थे। यह अच्छा है कि उन्हें जल्द से जल्द नष्ट कर दिया गया, लेकिन ऐसा करने में फ्रीजा के पास उसके तहत एक कम बहादुर बल है। ठीक है, कूलर की तरफ से कोई खबर है? किंग कोल्ट ने उदासीन ढंग से पूछा। वह बच्चा फ्रीजा अभी भी अपने पिता के शब्दों को सुनने के लिए तैयार है, जिससे राजा कोल्ट बहुत संतुष्ट था। हालांकि अपने बड़े बेटे कूलर के बारे में वह कुछ हद तक डर महसूस करता है। अतीत में उन्होंने क्षेत्र के लिए लड़ने के लिए एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के साथ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि उन्होंने अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटा दिया था, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पास पर्दे के पीछे सेवानिवृत्त होने और अपने क्षेत्रों का नियंत्रण अपने 2 बेटों को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन वर्षों में वह पहले ही ठीक हो चुके थे, लेकिन उनके सबसे बड़े बेटे कूलर की शक्ति हालांकि पहले से ही उनसे आगे निकल गई है। राजा कोल्ट ने अपने दिल में डर महसूस किया। हाँ, हमें सर कूलर की तरफ से खबर मिली है। खबर काफी तेज थी। तो वह अभी क्या ऑपरेशन कर रहे हैं? राजा कोल्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में असीम ठंडक थी। कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन सर कूलर की अधीनस्थ कोर को अक्सर जुटाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वे कुछ ढूंढ रहे हैं। हरे रंग के गंजे सिर वाले एलियन ने सावधानी से जवाब दिया। उसकी बात सुनने के बाद किंग कोल्ट का चेहरा थोड़ा बदल गया। अपने बैंगनी होठों को ऊपर उठाते हुए उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, जबकि उसका शरीर एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह एक भयावह भव्य आभा के साथ फूट पड़ा। भव्य आभा की लहरों में बदल गई और सभी दिशाओं में बह गई। धमाका की लहरें बिना किसी आवाज के थीं और उन्होंने जल्दी से उत्पीड़न से भरा एक अराजक क्षेत्र बनाया। मेलस्ट्रॉम के बीच में घिरा हुआ पूरा महल हॉल हिलने लगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 86 अंतरिक्ष समय क्षमता अनुवादक डीएम। थोड़ी देर बाद उसकी आभा कम हो गई। राजा कोल्ट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शराब का गिलास उठाया। कुछ चुस्कियां लेने के बाद उन्होंने इत्मीनान से कहा, फ्रीजा को अब जनशक्ति की कमी होनी चाहिए। उसे सहायता प्रदान करने के लिए मेरी इक्का टुकड़ी भेजें। इसके अलावा कूलर के आंदोलन पर पूरा ध्यान दें और अगर कोई खबर है तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करें। हाँ, राजा ठंडा एलियन ने जैसे दया प्राप्त की, उसने तेज आवाज में जवाब दिया और फिर महल से व्यवस्थित रूप से हटने से पहले झुक गया। शानदार सिंहासन पर राजा कोल्ट ने इत्मीनान से शराब के गिलास को हिलाया। गिलास के अंदर रक्त लाल तरल लगातार लहरा रहा था और धीरे धीरे रिस रहा था। कूलर, तुम क्या खोज रहे हो? कोई गंदी चाल खेलने की कोशिश मत करो। किंग कोल्ट ने आह भरने से पहले चिल्लाया। फिर उसने तुरंत शराब का गिलास एक घूंट में खाली कर दिया और उसका लंबा शरीर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उत्तरी क्षेत्र का उत्तरी भाग। अपनी पीठ के पीछे कूलर शून्य में एक अंतरिक्ष मंच के शीर्ष पर खड़ा था, जबकि उसकी उदासीन राक्षसी आंखों की जोड़ी दूर के तारों वाले आकाश को देख रही थी। सामान्य अवस्था में कूलर का शरीर बैंगनी रंग का था। उसका सिर, कंधे और अंग सफेद बलुआ पत्थर के कवच से ढके हुए थे और उसकी पीठ के पीछे एक बैंगनी पूंछ है। समग्र उपस्थिति अंतिम रूप फ्रीजा के समान है, लेकिन उसका रंग ठीक विपरीत है। फ्रीजा मुख्य रूप से सफेद होता है, जिसमें बैंगनी कंधे, कलाई और टखने होते हैं, जबकि कूलर बिल्कुल विपरीत है और वह फ्रीजा के अंतिम खूबसूरत रूप की तुलना में अधिक मर्दाना दिखता है। महाराज, जिस समय सैया मारे गए थे, उस दौरान सर फ्रीजा की ताकत कमजोर थी। आप और क्षेत्रों पर कब्जा करने का मौका क्यों नहीं लेते? बख्तरबंद स्क्वाड्रन के कप्तान साल्जा ने मुस्कुराते हुए पूछा। साल्जा, मेरे बेवकूफ छोटे भाई ने आखिरकार कुछ सही किया है। मैं इस समय उसे कैसे परेशान कर सकता हूँ? कूलर की गहरी आवाज सुनाई दी। इसके अलावा मेरे पिता किंग कोल्ट मुझे अपनी सेनाओं का विस्तार करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, अन्यथा वह असहज महसूस करेंगे। किंग कोल्ट के बारे में बात करते समय कूलर की प्रसन्न अभिव्यक्ति कुछ हद तक गरिमापूर्ण हो गई। एकमात्र व्यक्ति जिसे वह पूरे उत्तरी क्षेत्र में पूरी तरह से समझ नहीं सका, वह उसके पिता हैं, जो पूरे उत्तरी क्षेत्र के पूर्व शासक किंग कोल्ट हैं।
अगर कई 100 साल पहले अपने कट्टर दुश्मन राजा डेविडो के साथ उनकी लड़ाई नहीं हुई होती, हालांकि किंग कोल्ट को आखिरकार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन उन्हें उस समय गंभीर चोटें भी आई थीं, अन्यथा उत्तरी क्षेत्र में सत्ता में रहने के लिए उनके कूलर की बारी नहीं होती। ये सिर्फ इतना है कि किंग कोल्ट को सेवानिवृत्ति से वापस आने के विचार हैं। ये स्पष्ट रूप से नहीं है कि कूलर क्या देखना चाहता है। हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि उसकी ताकत पहले से ही उसके पिता से ऊपर है। किंग कोल्ट ने अभी भी लंबे समय तक शक्ति जमा की है। भले ही उन्होंने कई वर्षों तक लड़ाई नहीं लड़ी हो, फिर भी उनकी ताकत बहुत भयावह थी। अपने पिता का सामना करते हुए कूलर ने ये जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। इसे भूल जाओ, अस्थायी रूप से दक्षिणी भाग के मामले को एक तरफ रख दो। मैंने आपको पराक्रम के पेड़ के फल की खोज की थी, क्या कोई खबर है? कूलर ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछने से पहले अपना हाथ हिलाया। साल्जा ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस अधीनस्थ ने पहले ही बड़ी संख्या में सैनिकों को भेज दिया था और पूरे उत्तरी क्षेत्र में लगभग पलट गया था। लेकिन अभी भी ट्री ऑफ माइट के फल के बारे में कोई खबर नहीं है। चिंता मत करो, अपना समय ले लो। यदि उत्तरी क्षेत्र में इसका कोई शब्द नहीं है, तो इसे अन्य क्षेत्रों में देखें, आप निश्चित रूप से इसे पाएंगे। कूलर ने थोड़ा सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, कई सालों से उनकी ताकत नहीं बढ़ी है। एक महत्वाकांक्षी राजा के रूप में कूलर अपनी वर्तमान ताकत से संतुष्ट नहीं है, और अफवाह में पराक्रम के पेड़ का ये फल सिर्फ उसकी ताकत को प्रगति करने की अनुमति दे सकता है। अपना हाथ हिलाते हुए उसने साल्जा को नीचे जाने दिया, जबकि वह शून्य में रहा। फ्रॉस्ट दानव रेस में उनकी अव्यक्त प्रतिभा को उत्कृष्ट माना जाता है, लेकिन उनके छोटे भाई फ्रीजा बहुत अधिक उत्कृष्ट थे। यदि वह जल्द से जल्द अपनी ताकत नहीं बढ़ाता है, तो वह सब कुछ खो सकता है। क्या वह यही चाहता है? अंतरिक्ष समय के हिंसक अराजक प्रवाह के बीच सब कुछ इतना अराजक और अव्यवस्थित प्रतीत होता है। जिया को उम्मीद नहीं थी कि वह बारडॉक के साथ मिलकर स्पेस टाइम ट्रैक में गिर जाएगा। एक बार स्पेस टाइम के बीच खो जाने के बाद फिर बाहर निकलने का कोई मौका नहीं है। क्रिम्सन दमनकारी रंगों से घिरा चिलचिलाती गर्म ऊर्जा उसके शरीर पर वार करती है, जिससे उसे एक छुरा दर्द होता है, जिससे उसे लगता है कि मरना जीने से बेहतर है। यह अंतरिक्ष समय की दरारों में अराजक ऊर्जा है। यहाँ विनाशकारी बल और भी भयावह है जब जिया केवल अंतरिक्ष दरार खोलने के लिए अपनी महाशक्ति का उपयोग करता है। मुझे बारडॉक और मायस को ढूंढना है। अपने दांतों को जकड़ते हुए जिया के विचार चमक उठे और फिर वह अंतरिक्ष समय के अराजक प्रवाह के बीच चारों ओर तैरने लगा, लेकिन दर्द के कारण उसका चेहरा विकृत हो गया। छुरा घोंपने के दर्द के बावजूद जिया धीरे धीरे अराजक प्रवाह के बीच चारों ओर तैरने लगी। अंतरिक्ष समय दरार के अंदर अंतरिक्ष समय अव्यवस्था में था और अंतरिक्ष और समय बेहद अराजक हो गए। वर्तमान में यहाँ अगले सेकंड वह एक दूर स्थान पर दिखाई देता है। यहाँ समय और स्थान बेहद विकृत थे। अंतरिक्ष समय की दरार के सामने शुद्ध ऊर्जा में प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं है, या कहने के लिए स्तर अंतर के कारण शुद्ध ऊर्जा ने अपना प्रभाव खो दिया है। गहरे लाल विकृत स्थान में उनका छरहरा शरीर लगातार संघर्ष करता रहा, जैसे कि वह किसी दलदल में गिर गया हो, जबकि उसके शरीर को लगातार कुछ खींच रहा है, जिससे उसकी हर हरकत बेहद मुश्किल हो जाती है। स्थानांतरित करने के लिए समय और स्थान की क्षमता का उपयोग करने के कारण ऊर्जा की कमी ने उनके शरीर की मांसपेशियों में दर्द पैदा किया है, और उनका मस्तिष्क धीरे धीरे अव्यवस्थित, सूजन और चक्करदार हो गया है। पता नहीं कितना समय बीत चुका था जब जिया अपनी महाशक्ति के उपयोग को बनाए रखने में असमर्थ था। अचानक आगे प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। ये है मायस। novelUSB.com। जिया को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने मायस को देखा, जिसका शरीर एक पारभासी प्रकाश से चमक रहा था, जो कुछ 100 मीटर दूर तैर रहा था। ड्रैगन गेंदों की शक्ति पहले ही प्रभावी हो चुकी है। शायद यह अंतरिक्ष समय के अराजक प्रवाह को छोड़ने का एक तरीका हो सकता है। एक पल सोचने के बाद जिया तेजी से मायस की स्थिति की ओर तैरने लगा, लेकिन यह इस समय था कि उनके शरीर में ऊर्जा अंततः समाप्त हो गई और अंतरिक्ष और समय की क्षमता ने धीरे धीरे अपना प्रभाव खो दिया, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। जिया का चेहरा बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वास्तव में दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता है। अंतरिक्ष और समय क्षमता का सबसे बड़ा दोष ये है कि यह बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है। बिना किसी विकल्प के वह केवल जोर से चिल्ला सकता था और अपनी बाहों को लहरा सकता था और सिर्फ क्रूर बल पर भरोसा करके आगे बढ़ सकता था, लेकिन मायस और उसके बीच की दूरी कम नहीं हुई। ये तथ्य जिया को निराशा महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या ऐसा हो सकता है कि वह केवल इस अजीब जगह पर हमेशा के लिए तैर सकता है? जैसे जैसे समय बीतता गया, जिया ने अपने व्यर्थ संघर्षों को छोड़ दिया और अंतरिक्ष की दरार में आंखें बंद करके चुपचाप रहा और ध्यान करता रहा। एक फ्लैश में, एक दिन, एक महीने, या ये कहा जा सकता है कि यहाँ समय की कोई अवधारणा नहीं थी। जिया को नहीं पता कि वह यहाँ कब से है। अंतरिक्ष समय के अराजक प्रवाह के बीच लंबे समय तक रहने के बाद एक चमत्कार हुआ। जिया को ऐसा लगा जैसे वह फिर से अपनी प्रसव पूर्व स्थिति में लौट आया है। उसकी छाती से एक गर्म धारा उसके पूरे शरीर में फैल रही थी।
उद्धरण चिन्ह। गर्मी की यह भावना भ्रूण चरण में फिर से लौटने की तरह है। अभिव्यक्ति कुछ हद तक नशे में गर्म भावना थी, जैसे कि भ्रूण होने के लिए लौट रही थी। अचानक उसने प्रतिक्रिया दी, लगता है कि मैं पहले इस जगह पर आया था। मैं यहाँ कब आया? ठीक है, ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में आने से पहले वह क्लॉस्ट्रोफोबिक, अंधेरा, रहस्यमय स्थान। यहाँ की आभा कुछ हद तक उस जगह से मिलती जुलती है। जिया ने प्रतिक्रिया दी, ये गहरे लाल अंतरिक्ष समय की दरार, क्या यह उस अंधेरे स्थान की भावना नहीं है, केवल उस रहस्यमय और उदास स्थान के रहस्यमय उत्पीड़न की तुलना में, जिसे आदिम अराजकता के समान माना जाता था? यहाँ का वातावरण सहन करना बहुत आसान है। जब जिया सोच रहा था तो प्रकाश की 2 किरणें उसकी छाती पर चमकने लगीं। उसका समय और अंतरिक्ष ऊर्जा जो बहुत पहले समाप्त हो गई थी, एक बार फिर जीवंत हो गई थी, क्योंकि उसने अंतरिक्ष समय की दरार में ऊर्जा को लगातार अवशोषित करना शुरू कर दिया था। इस पल में वह जो महसूस कर रहा है वह झुंझुनी दर्द और उत्पीड़न नहीं है, बल्कि यह पानी में लौटने वाली मछली की रमणीय और सुखद भावना है। शायद इसलिए कि उनके शरीर के भीतर अंतरिक्ष समय स्रोत अधिक उन्नत था। वह धीरे धीरे गहरे लाल अंतरिक्ष समय अराजक प्रवाह को अवशोषित कर रहा था। 2 बर्फीली नीली और गहरे नीले रंग की शक्तियों ने गठबंधन करना शुरू कर दिया। गहरे लाल अंतरिक्ष समय अराजक प्रवाह के साथ संयोजन के बाद जिया की 2 क्षमताओं ने अंततः एक स्वतंत्र स्रोत बनाने के लिए संयुक्त किया है। अंतरिक्ष समय ऊर्जा। 2 क्षमताओं के समाप्त होने के बाद तेजी से अंतरिक्ष समय अराजक प्रवाह के तहत उनका समय और अंतरिक्ष क्षमता चमत्कारिक रूप से एक और भी उन्नत अंतरिक्ष समय ऊर्जा में जुड़ गई है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 87 एक अलग दुनिया अनुवादक डीएम समय और अंतरिक्ष क्षमता के सम्मिलन के बाद और भी अधिक उन्नत शक्ति में अंतरिक्ष समय की दरारों में ऊर्जा अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसके बजाय नई शक्ति ने उसे पानी में लौटने वाली मछली की तरह दरार के अंदर आसानी से तैरने की अनुमति दी। अराजक प्रवाह बाधा के बिना उसका शरीर दुबला और फुर्तीला हो गया था। जिया धीरे धीरे नई ऊर्जा से परिचित हो गया और सिर्फ एक विचार के साथ उसका शरीर अचानक तेज हो गया और जल्दी से मायस के पक्ष के पास पहुंच गया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया और बारडॉग के ठिकाने की खोज जारी रखी। हालांकि असीम रूप से बड़े इस अजीब असीम स्थान में एक व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल था और लंबे समय तक खोजने के बाद वह बारडॉग को खोजने में सक्षम नहीं था। मुझे मत बताओ, मूल काम की तरह बारडॉग पहले से ही अतीत की यात्रा कर चुका है। कई बार असफल खोज करने के बाद जिया का दिमाग इस तरह के विचार को जन्म देने से खुद को रोक नहीं सका। इस संभावना का भी कोई सवाल ही नहीं है। बस मायस को एक उदाहरण के रूप में लें। अगर यह मायस के शरीर को कवर करने वाली ड्रैगन गेंदों की शक्ति नहीं थी तो शायद वह पहले से ही दूर चली गई होती, जो जानता है कि कहां। हालांकि ये कहना उचित है कि बारडॉग के शरीर को ड्रैगन बॉलस पावर में भी कवर किया जाना चाहिए। फिर वह क्यों नहीं मिला? इसे भूल जाओ। ऐसा लगता है कि बारडॉग अतीत में लौटने के लिए नियत है। जिया ने आह भरी। ये कुछ हद तक खेदजनक है, क्योंकि वह मूल रूप से बारडॉग को ग्रह होंगशान में लाना चाहता था। ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करेगा। इस रहस्यमय अंतरिक्ष समय दरार में यहाँ लंबे समय तक रहना उपयुक्त नहीं है। यद्यपि जिया अंतरिक्ष समय अराजक प्रवाह को अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोक सकता है, मायस उसकी तरफ से नहीं कर सकते। थोड़ा विचार करने के बाद वह केवल बारडॉग के लिए अपनी खोज छोड़ सकता था और अंतरिक्ष समय दरार छोड़ने के तरीकों की खोज शुरू कर सकता था। वेगेटा ग्रह का मूल स्थान अंतरिक्ष के एक कमजोर क्षेत्र में था। यदि वह फिर से एक अंतरिक्ष समय मार्ग खोलना चाहता है तो उसे अभी तक एक और कमजोर बिंदु खोजने की आवश्यकता है। हालांकि ये कमजोर बिंदु कहीं भी हो सकता है और इसमें कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है। ये भूसे के ढेर में सुई की तलाश करने जैसा था। कोई सुराग नहीं है। थोड़ी देर के लिए मायस को ले जाने के दौरान इधर उधर भटकने के बाद जिया ने एक हतोत्साहित करने वाली स्थिति का पता लगाया। मायस की आभा कमजोर और कमजोर हो रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक अंतरिक्ष समय की दरार छोड़ने का कोई तरीका नहीं मिला। जिया ने चिंता करना शुरू कर दिया। इस समय उसने अचानक देखा कि आगे एक उज्ज्वल वस्तु थी जो अंधेरे में कुछ हद तक आकर्षक लग रही थी। क्या यही निकास है? उसकी आत्मा जाग उठी। जिया जल्दी से वहां पहुंच गया, लेकिन पास आने के बाद उन्होंने पाया कि यह एक निकास की तरह कम से कम दिखता है, बल्कि एक ह्यूमनॉइड वस्तु की तरह कुछ। बारडॉग, वह यहाँ है। इस पर एक स्पष्ट नजर डालने के बाद जिया आश्चर्यचकित था। अप्रत्याशित रूप से बारडॉग अभी भी अंतरिक्ष समय दरार के अंदर था। इस समय बारडॉग की स्थिति मायस से भी बदतर थी। उन्हें पहले ग्रह के विस्फोट की अवशिष्ट शक्ति के अधीन किया गया था और फिर अंतरिक्ष समय अराजक प्रवाह संक्षारण से पीड़ित होना पड़ा था। बारडॉग का शरीर पहले ही मुरझा चुका था और उसकी आभा बहुत कमजोर हो गई है। दुर्भाग्य से, क्योंकि वे अंतरिक्ष समय दरार के अंदर थे, वह आयामी स्थान नहीं खोल सकता है। अन्यथा वह बारडॉग की चोटों को ठीक करने के लिए सेंजू बीम का उपयोग कर सकता था। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? जैसे ही उसने बारडॉग के शरीर को मजबूती से पकड़ा, वह उसे साथ ले आया और वे तीनों एक दूसरे पर झुके हुए अराजक प्रवाह के बीच झूम उठे।
बारडॉक पर काम करने वाली ड्रैगन बॉलर्स पावर और मायस का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। बारडॉक ने मूल काम की तरह अतीत की यात्रा नहीं की। इसका कारण यह है कि वह ड्रैगन गेंदों की शक्ति से रुका हुआ था। लेकिन अगर उन्हें घेरने वाले ड्रैगन बॉलर्स की शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई होती तो ये गारंटी देना मुश्किल है कि वे किस युग में भटक गए होंगे और यात्रा करेंगे। जैसा कि मामला खड़ा है, मैं केवल इसे अपना सब कुछ दे सकता हूँ। नहीं लाज़्ब, कॉम अपने दांतों को किरकिरा करते हुए और थोड़ा विचार करते हुए, जिया केवल इस निराशाजनक स्थिति में सब कुछ करने की कोशिश कर सकता था। वह वहां लौट आया जहां उसने पहली बार मायस की खोज की थी और फिर उसने अंतरिक्ष समय के कमजोर क्षेत्र में दरार खोलने की उम्मीद करते हुए नई अधिग्रहित अंतरिक्ष समय ऊर्जा का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। चूंकि यह पहली बार है जब वह इसका उपयोग कर रहा है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। जिया केवल इस अज्ञात शक्ति का उपयोग करने के लिए भावना पर भरोसा कर सकता था। ऐसा ही एक चांदी भूरे रंग की ऊर्जा फैल गई। जिया की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने सावधानी से इसे बाहर निकाला, लेकिन तेजी से अंतरिक्ष समय की ऊर्जा को बाहर निकालने से उसका चेहरा पीला पड़ गया, जबकि पसीने की छोटी बूंदें उसके माथे से बहने लगीं। उसी समय सिल्वर ग्रे स्पेस टाइम ऊर्जा बाहर निकलती रहती है और जल्दी से उन तीनों के चारों ओर एक गेंद में लपेट जाती है, जैसे कि एक प्राकृतिक चांदी का कोकून अंतरिक्ष समय दरार में आकार ले रहा था। जिस क्षण वे गहरे लाल अराजक प्रवाह बह गए और चांदी के कोकून के साथ संपर्क किया, वे अचानक गायब हो गए। पॉप पॉप। जिया, बारडॉक और मायस के शरीर गतिहीन थे। बाहरी चांदी का कोकून तेजी से घूम रहा था, अंतरिक्ष समय को उत्तेजित कर रहा था क्योंकि गोलाकार अदृश्य अंतरिक्ष समय तरंगे बाहर निकल रही थीं। इसके बाद एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ चांदी के कोकून को चीर दिया गया क्योंकि वह विरोध नहीं कर सका। एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया और इस पल में बढ़ती ऊर्जा फूट पड़ी, जैसे कि एक बम अचानक एक शांत झील में फेंक दिया गया था। इसने विशाल लहरों को उठाया, जिससे झील की सतह दिखाई दी। अतिव्यापी स्थान और समय अव्यवस्था में अंतरिक्ष समय की दरार को अव्यवस्था में फेंक दिया गया था क्योंकि एक उद्घाटन फट गया था और बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकल गई थी। उत्तर क्षेत्र, एक ग्रह पर आसमान साफ और बादल रहित था। यह एक शांत दोपहर है और सूरज चमक रहा था, शुरुआती गर्मी के मौसम का एक उज्ज्वल दृश्य। हालांकि उस समय आकाश अचानक तूफानी हो गया, जैसे कि कुछ बाहर निकलने की इच्छा हो। अगले सेकंड, इससे पहले कि आसपास के बादल फैल पाते, एक लाल ऊर्जा एक मोटी लाल स्याही की तरह बाहर निकल गई। वह रक्त लाल ऊर्जा बाहर निकल आई जैसे कि यह एक अदृश्य पानी के पाइप से फूट रही थी, जमीन पर गिर रही थी। वनस्पति मुरझा गई और चट्टान बिखर गई। सब कुछ एक झटके में हुआ। यह एक के बर्तन में जादू की औषधि की तरह था, जो तुरंत सब कुछ नष्ट कर देता था। अंतरिक्ष समय की शक्ति इतनी मजबूत थी कि इसके संपर्क में आने वाली चीजें तुरंत क्षय हो गईं। अंत में बाहर आ गया। एक सुखद आश्चर्य की आवाज के साथ आकाश में दरार से 3 आफ्टे में उभरे। बारडॉक और मायस को खींचते हुए जिया जमीन पर उतर गया और हौंफते हुए जल्दी से आयामी स्थान खोला और 3 पन्ना सेंसु बीन्स को बाहर निकाला। उनके अंतरिक्ष समय बल के सम्मेलन ने 2 अंतरिक्ष और समय क्षमताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं किया था, बल्कि इसके बजाय उनके लिए गुणात्मक परिवर्तन लाए थे। विशिष्ट विवरणों के लिए उन्हें समझने के लिए अधिक विस्तृत अध्ययन करना होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष समय की दरार में प्राप्त अनुभवों ने न केवल उनकी क्षमताओं में एक सफलता लाई थी, बल्कि अंतरिक्ष समय के अराजक प्रवाह द्वारा हमला किए जाने के बाद उनका शरीर अनिश्चित रूप से अधिक ठोस हो गया है। अपना हाथ उठाकर वह महसूस कर सकता था कि उनमें डरावना हो सकता है। वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि उसकी युद्ध शक्ति 150,000 से अधिक होनी चाहिए थी, लगभग 5000 से बढ़ रही थी। उन्होंने भी 3 सेंजू बीन्स को बाहर निकाला और उनमें से एक को खाया। मजबूत जीवन शक्ति ने उन्हें तुरंत ठीक कर दिया। फिर उन्होंने बारडॉक और मायस दोनों को एक एक सेंजू बीन खिलाया। उनकी सांस धीरे धीरे शिथिल हो गई और अंतरिक्ष समय अराजक प्रवाह द्वारा जंग से बने घाव भी ठीक हो गए। ये देखकर जिया ने राहत की सांस ली। उसे अभी भी डर है जब उसे याद आया कि वह पहले खतरनाक स्थिति में था। अगर ऐसा नहीं होता कि एक महत्वपूर्ण क्षण में उनकी क्षमताएं अंतरिक्ष समय ऊर्जा में घुल मिल गई थीं, तो वह वास्तव में अंतरिक्ष समय की दरार से बाहर नहीं निकल सकते थे। बेशक ये बारडॉक और मायस पर ड्रैगन बॉल की शक्ति के अभिनय के लिए भी धन्यवाद था। अगर वास्तविक अंतरिक्ष समय में ड्रैगन बॉल की शक्ति धीरे धीरे उन्हें ग्रह होंशान तक नहीं खींच रही थी, तो मुझे डर है कि वे अंतरिक्ष समय में खो गए होंगे। सभी प्रकार के तत्व उन्हें अंततः ब्रह्मांड में वापस लाने के लिए एक साथ आए थे। इस तरह बारडॉक अतीत की यात्रा करने में सक्षम नहीं था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि एक ऐसी दुनिया दिखाई दी है जहां कोई बारडॉक नहीं है और कोई सुपर सैयान किंवदंती नहीं है? चुपचाप क्रॉस पैर बैठे जिया ने ध्यान से सोचना शुरू कर दिया। मूल कार्य की स्थापना में, क्योंकि समय यात्रा एक समानांतर ब्रह्मांड बना सकती है, इसलिए चाहे वह विभिन्न देवता हों या ब्रह्मांड कानून, समय मशीन बनाने के साथ साथ समय यात्रा के विभिन्न रूपों का उपयोग करना मना था। मूल काम में बारडॉक को अतीत की यात्रा करनी चाहिए थी जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया था और फिर ठंड दानव जाति के पूर्वज
स्पेस पायरेट चिल्ट को मार देना चाहिए था, जो अंततः सुपर सैयान की किंवदंती को छोड़ देगा। हालांकि अब जब उन्होंने इसे रोक दिया है और बाडॉक ने यात्रा नहीं की है, तो एक समानांतर ब्रह्मांड बनाया जाना चाहिए था जिसमें सुपर सैयान किंवदंती नहीं है। अरे, मुझे इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद जिया ने अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि वह वास्तव में बहुत ज्यादा सोच रहा है। इन चीजों के बारे में उसे नहीं सोचना चाहिए। क्या समानांतर ब्रह्मांड है और क्या नहीं, इसका उसके साथ कोई बाल संबंध नहीं है। एक और अंतरिक्ष समय का उत्पादन किया गया था या उत्पादित नहीं किया गया था, इसका उनके वर्तमान अंतरिक्ष समय की स्थापना के लिए कोई महत्व नहीं है। वास्तव में जिया को यह नहीं पता था कि 12 साल पहले जब उसने ड्रैगन बॉल वर्ल्ड को पार किया था, तो ये दुनिया पहले से ही उसकी वजह से बदलना शुरू हो गई है। वह एक वायरस की तरह है जो अचानक इस दुनिया में आ गया था। उस क्षण से ये दुनिया पहले से ही 2 समानांतर ब्रह्मांड में अलग हो गई थी। एक ऐसी दुनिया जहां जिया ने यात्रा की है और एक ऐसी दुनिया जहां जिया ने यात्रा नहीं की है। जिया के साथ दुनिया वर्तमान दुनिया है जिसमें वह अब है, और नो जिया वाली दुनिया मूल ड्रैगन बॉल वर्ल्ड के समान है। मूल पुस्तक में जिया नाम का एक सैयान भी हो सकता है, लेकिन इसमें सैयान की मृत्यु संभवतः वेगेटा ग्रह के विनाश के बाद हुई थी, और इस बार बाडॉक को बचाने की उनकी कार्रवाई ने हालांकि कोई सुपर सैयान किंवदंती नहीं के साथ एक समानांतर ब्रह्मांड के निर्माण का कारण बना है। ... एक अज्ञात समय बीत जाने के बाद बाडॉक और मायर्स एक के बाद एक जाग गए, जीवन और मृत्यु के संघर्ष का अनुभव करने के बाद, और सैयान की मृत्यु के बाद बढ़ने की विशेषता, दोनों लोगों की संचित क्षमता पूरी तरह से उनके शरीर से मुक्त हो गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बाडॉक की ऊर्जा 30,000 बैटल पावर तक चढ़ गई है और मायर्स की ऊर्जा 1600 बैटल पावर तक थोड़ी बढ़ गई है। ओह, मैं कहाँ हूँ? बाडॉक को होश आ गया। उसका मन अभी भी कुछ हद तक चकित था। फिर उसके चेहरे में एक बड़ा बदलाव आया क्योंकि उसे याद था कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। प्लेनेट वेगेटा कहाँ है और इसका क्या हुआ? ग्रह वेगेटा को फ्रीजा द्वारा नष्ट कर दिया गया है। क्या? सुनना समाप्त करते हुए बाडॉक ने अपनी आंखों में किसी भी आत्मा के बिना देखा और चकित होकर देखा कि जिया कहाँ था। लेकिन आप आश्वस्त हो सकते हैं, आपकी पत्नी को पहले ही दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। सच में? जैसे कि अपनी आखिरी उम्मीद देखकर बाडॉक ने आगे कदम बढ़ाया और जिया के कंधों को पकड़ लिया। अचानक एक तेज दर्द दिखाई दिया और बाडॉक ने दर्द से तड़पते हुए अपने सिर को ढक लिया। उसके सिर से पसीना निकल रहा था। कनासा ग्रह का अभिशाप। जिया ने बाडॉक पर नजर डाली, जबकि वह चाहकर भी मदद नहीं कर सका। इस अभिशाप को सेंसु बीन्स का उपयोग करके शून्य नहीं किया जा सकता है, और केवल जादू के साथ या ड्रैगन गेंदों की मदद से हटाया जा सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 88 नई शुरुआत। अनुवादक डीएम। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में कई विचित्र क्षमताएं हैं, मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष क्षमताओं, जादू, गुप्त कौशल आदि की तरह। उनका प्रतिशत छोटा नहीं था, लेकिन विशाल ब्रह्मांड के संदर्भ में व्यक्तिगत शक्ति पर बहुत अधिक भरोसा किया जाता है, और इन विशिष्टताओं को उच्च तीव्रता वाले ऊर्जा हमलों द्वारा कवर किया गया है। कनासन का श्राप उस श्रेणी में आता है जिसका झुकाव जादू की ओर है। क्योंकि वह जादू के संपर्क में नहीं आया है, उसके पास बाडॉक के दर्द से निपटने का कोई तरीका नहीं है। सौभाग्य से बाडॉक का दर्द एक हिंसक तूफान की तरह था। यह आया और जल्दी से चला गया। जल्द ही वह फिर से सामान्य हो गया था। उसकी सांस भी समान हो गई थी। यह अभिशाप रहा होगा। कनासन, आपने अभी क्या देखा? नाक भान सिकोड़ते हुए जिया ने उसे देखा और उत्सुकता से पूछा कि उसने बाडॉक को सामान्य स्थिति में वापस आते कब देखा। बाडॉक ने अपने माथे से पसीना पोंछा और आश्चर्य से जिया को देखा। समझ में नहीं आया कि उसने अपनी स्थिति के बारे में कैसे पाया, लेकिन चूंकि दूसरे व्यक्ति ने इसे इंगित किया था, इसलिए उसे छिपना जरूरी नहीं लगा, और अपना सिर हिलाते हुए कहा, सब कुछ थोड़ा अराजक है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्हें एक साथ व्यवस्थित करने के बाद उनका क्या मतलब है। ओह, जिया ने समझ के साथ सिर हिलाया। इस पल में उन्होंने महसूस किया कि यदि कोई स्पष्ट समग्र संदर्भ नहीं है, तो शाप द्वारा दिखाए गए कई स्मृति टुकड़े वास्तव में व्यवस्थित करना अधिक कठिन था। ठीक है, आपने अभी कहा था कि मेरी पत्नी को कहीं और ले जाया गया है। ये कैसे हुआ? बाडॉक शांत हो गया और जिया से प्लेनेट वेगेटा मामले के बारे में पूछा। बाडॉक जैसे सैयान के दिल में ग्रह वेगेटा का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया है, तो उसने फिर से नहीं पूछा कि यह कैसे नष्ट हो गया था। इसके बजाय उन्होंने चिंता के साथ अपने प्रियजन, अपनी पत्नी गिन के बारे में पूछताछ की। चिंता मत करो, बाडॉक को देखते हुए, जिसकी उपस्थिति भविष्य के गोकू के समान 90% थी, जिया ने एक मुस्कान प्रकट की और उसे शांत रखने के लिए एक इशारा किया। फिर उन्होंने जवाब दिया, यह एक लंबी कहानी है। वास्तव में बहुत पहले हम फ्रीजा की महत्वाकांक्षाओं को जानते थे और उम्मीद की थी कि वह सैया इस खतरे को अस्तित्व में नहीं आने देंगे। इसलिए हमने समय से पहले
पूरे ब्रह्मांड में खोज की और सयान के जीवित रहने के लिए उपयुक्त एक ग्रह पाया और सयान के एक हिस्से को उस ग्रह पर निकालने के लिए एक जादुई शक्ति का उपयोग किया। आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपकी पत्नी उस निकासी सूची में थी और अब उसे अन्य सयान के साथ पूर्वी क्षेत्र में ग्रह होंगशान में ले जाना चाहिए था। बाडॉक ने ध्यान से सुना। ये जानने के बाद कि उसकी पत्नी सुरक्षित है, वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस बार उनकी पत्नी और उनकी जाति के सदस्यों का एक हिस्सा सुरक्षित और स्वस्थ हो सकता था। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह पहले से ही बुरे के बीच एक अच्छा भाग्य था। इसलिए उसने कृतज्ञता से भरी आंखों के साथ जिया को देखा। उसके होंठ बोलने के लिए चले गए लेकिन वे आवाज नहीं कर सके। जिया ने अपनी आंखों में बाडॉक की अभिव्यक्ति दर्ज की और अंदर से सिर हिलाया। ये वास्तव में सार्थक था कि उसने मदद का हाथ देकर अपने विशाल प्रयासों को बर्बाद नहीं किया। बाडॉक मूल काम में पहला सुपर सयान था। अगर वह उसे अधीनस्थ कर सकता है या एक अच्छा संबंध बनाए रख सकता है तो यह उसके लिए काफी बड़ी मदद होगी। ठीक है बाडॉक, क्या आप जानते हैं कि यह कौन सा ग्रह है? जिया ने चारों ओर देखते हुए पूछा। इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च करने की अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए उन्हें दिशा निर्धारित करने के लिए पहले 2 ग्रहों के अंतरिक्ष निर्देशांक को जानना होगा। भौहें सिकोड़ते हुए और चारों ओर देखते हुए बाडॉक ने ग्रह को परिचित पाया जैसे कि वह पहले यहां आया था और अनिश्चितता के साथ कहा, ग्रह की वनस्पति नुकीले आकार की है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ग्रह डाला होना चाहिए। ग्रह वेगेटा से एक स्टार क्षेत्र की दूरी पर। फिर उन्होंने एनर्जी डिटेक्टर की जांच की और वर्तमान ग्रह के निर्देशांक प्राप्त किए और फिर जिया के सुझाव के बाद तुरंत ऊर्जा डिटेक्टर को नष्ट कर दिया। ठीक है, मुझे निर्देशांक पता है। मैं पहले सभी को यहां से ग्रह होंगशान में ले जाऊंगा। जिया ने हंसते हुए फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन के बारे में बताया। ऐसी जादुई क्षमता भी है। बारडॉक सुनने के बाद आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन चूंकि कनासन के शाप जैसा कुछ था, इसलिए केवल इंस्टेंट ट्रांसमिशन के बारे में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। सोचना बंद कर दिया। उसने सिर हिलाया और जिया के बगल में खड़ा हो गया। इस समय वह ब्रेट मायर्स उसके चक्कर आने से ठीक हो गया। जब उसे पता चला कि वह प्लेनेट वेगेटा पर नहीं है तो उसने उत्सुकता के साथ हर जगह देखा। ओह, क्या हम वापस जा रहे हैं? लेकिन अंतरिक्ष यान के बिना हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं? अंतरिक्ष समय की दरार के बारे में उसके दिमाग में कोई स्मृति नहीं थी। यह अभी भी भयावह दृश्य के अंतिम क्षण में था जब प्लेनेट वेगेटा नष्ट हो गया था। इसलिए वह अभी भी उलझन में थी कि वह यहाँ कैसे पहुंची। मेरे पास स्वाभाविक रूप से एक रास्ता है। जिया मुस्कुराया, बहुत ज्यादा समझाया नहीं। तुरंत उसे अच्छा नहीं लगा जैसे कि उसके अस्तित्व को क्रूरता से अनदेखा किया जा रहा था। हालांकि वह जिया को पहले की तरह नापसंद नहीं करती है और उसके दिल में अभी भी मजबूत के लिए थोड़ा प्यार है। हालांकि अपने अभिमानी स्वभाव के कारण वह अनदेखा किए जाने को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इस प्रकार उसने अपने होंठों का पीछा किया और एक कठोर उपस्थिति के साथ नाराज हो गई। ये देखने के बाद जिया छोटे बच्चे को अनदेखा करने से पहले मुस्कुराया। उन्होंने बारडॉक पर नजर डाली, उन्हें अपने हाथ बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। समय और स्थान की उनकी क्षमता को अपग्रेड करने के बाद उनका इंस्टेंट ट्रांसमिशन और भी शक्तिशाली हो गया। ... उजाड़ ग्रह, पीली रेत घूमती है और मौसम हमेशा की तरह ठंडा है। प्लेनेट वेगेटा के विनाश के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिया अभी तक वापस नहीं आया है और इसी तरह फ्रंट लाइन से भी कोई खबर नहीं थी। धीरे धीरे सभी को चिंता होने लगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं दिखाया। जिया इतने दिनों से चली गई है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? एलिस चिंतित नजर से लिविंग रूम में आगे पीछे घूम रही थी। तब रेबेका ने कहा, हाँ, वह अभी तक वापस कैसे नहीं आया? अब ग्रह वेगेटा को पहले ही नष्ट हो जाना चाहिए था। शिलिंग, वह लड़की निश्चित रूप से मौत के लिए चिंतित है। दोनों छोटे बच्चे इतने लंबे समय तक कभी अलग नहीं हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिया जल्द ही वापस आ जाएगा। रेबेका ने आह भरी। एलिस अचानक मुस्कुराई और कहा, वास्तव में आपको शिलिंग की देखभाल उसके माता पिता के रूप में करनी होगी जब जिया आसपास नहीं है। वह बच्चा जिया को आपसे कहीं ज्यादा अपने माता पिता के रूप में मानता है। हर कोई एक परिवार है। जिया के उसकी देखभाल करने या हमारी देखभाल करने के बीच कोई अंतर नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस वजह से वह हमें अपने माता पिता के रूप में नहीं पहचानेगी? रेबेका हंस पड़ी। वे दोनों उसके परिवार के बच्चे थे। एक दूसरे के करीब होना स्वाभाविक ही था। इस क्षण बाहर से आद्री की तेज आवाज आई, हर कोई बाहर आओ, जिया वापस आ गया है। देखिए, हमने अभी जिया का उल्लेख किया है और वह वापस आ गया है। एलिस वसंत की हवा की तरह हंसे और फिर उसका खूबसूरत शरीर चुपचाप दरवाजे से बाहर कूद गया। जल्द ही आद्री, शाक और अन्य लोग इकट्ठा हुए और फिर 15 आकृतियां जल्दी से बर्फ ठंडी बादल वाली पहाड़ियों पर इकट्ठा हुईं। मास्टर आद्री, एक छोटी लड़की की कुरकुरी चिल्लाहट दूर से सुनी जा सकती थी। आद्री को देखकर मायस ने अपनी बाहों को हिलाया और जोर से चिल्लाया, ओ, छोटे मायस भी आए हैं। आद्री दिल से मुस्कुराया, झुक गया और अपने शिष्य
की जांच करने लगा। उस समय उन्होंने बारडॉक को साइड में खड़े देखा। उनकी अभिव्यक्ति उनके दिल में चौंक गई। बारडॉक, उसकी ताकत मुझसे भी ऊपर है। बारडॉक के शरीर से अद्री ने उत्पीड़न की एक मजबूत भावना महसूस की। चूंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निकासी सूची के निर्माण में भाग लिया, इसलिए वह बारडॉक की पिछली उपलब्धियों के लिए कोई अजनबी नहीं था, और यह भी कहा जा सकता है कि वह उसे पूरी तरह से समझता है। वह जानता था कि बारडॉक एक निम्न स्तरीय योद्धा से एक मजबूत योद्धा बन गया। एक समय में एक कदम उनकी पृष्ठभूमि ध्वनि थी और नीचे से उच्च तक पहुंच गई थी। इस तरह के एक योद्धा के संबंध में अद्री अनुकूल छाप से भरा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बारडॉक की ताकत इतनी जल्दी बढ़ जाएगी कि वह उसके बराबर हो सकता है, यहाँ तक कि एक उच्च स्तर तक भी पहुंच सकता है। महामहिम श्री बारडॉक हैं, है ना? मेरा नाम आद्री है। आद्री दस्ते का कप्तान। आद्री अपने पास लौट आया और उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। अपने सामने कई सैयां देखकर बारडॉक को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पाया कि कई कम उम्र के बच्चों को छोड़कर अन्य सैयन के शरीर में सभी शक्तिशाली शक्ति होती है। इस खोज ने उन्हें बहुत उत्साहित कर दिया। उनका खून दौड़ रहा था। हेलो, कई लोगों ने आकस्मिक रूप से संवाद किया और धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गए। जब उन्हें वेगेटा ग्रह के विनाश की पूरी प्रक्रिया के बारे में पता चला, तो हर कोई सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, खासकर जब वे जानते थे कि बारडॉक ने अंतिम क्षण तक अकेले ग्रह वेगेटा की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो हर कोई बारडॉक को सम्मान से भरी आंखों से देखता था। यह एक सच्चा सैया योद्धा है। यहाँ जिया और शिलीग के अलावा बारडॉक के पास उच्चतम युद्ध शक्ति है। नोवेल यूएसबी सी ओमाइक्रॉन एम अंकल आद्री, चूंकि ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया है, इसलिए हमारे लिए यहाँ रहना आवश्यक नहीं है। हमें ग्रह होंगशान के लिए भी रवाना होना चाहिए। जिया ने एक सुझाव दिया। हाँ, हमें चले जाना चाहिए। अद्री अभिव्यक्ति जटिल थी और मूल दिशा की ओर देखी गई जहाँ ग्रह वेगेटा मौजूद था। अब कुछ भी नहीं बचा था। ये केवल सभी दिशाओं में बिखरे हुए ब्रह्मांडीय धूल को पीछे छोड़ गया था, जो सैयान के घर की पूर्व भव्यता का वर्णन करता था। हाँ, प्लेनेट होंगशान को अभी भी बहुत सारे मामलों से निपटना है। हमें जल्द से जल्द रवाना होना चाहिए, ब्रुक ने धीरे से कहा। अद्री और उनके प्रबंधक के बाद दूसरे स्थान पर, जबकि अद्री टीमों और प्रशिक्षण में सैयन के संगठन के लिए जिम्मेदार है, वह सैयन के दैनिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ग्रह होंगशान सैयान के नए मुख्यालय के रूप में अचानक लगभग 10,000 सैयान से भर गया था। यदि इसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया तो कोई दुर्घटना होने की संभावना है। जब भविष्य में प्लेनेट होंगशान का सैयान पनपा था, तो हम फ्रीजा को भी प्राप्त करने की तलाश करेंगे। हर कोई अपने लिए एक उद्देश्य निर्धारित करते हुए उत्साह से भरा हुआ बोल रहा था। वेगेटा ग्रह के विनाश के बाद ग्रह होंगशान का सैयान ब्रह्मांड में एकमात्र सैयान रक्तरेखा बन जाएगा। हालांकि उनका मानना है कि ग्रह होंगशान का सैयान निश्चित रूप से समृद्धि की ओर बढ़ेगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 89 होंगशान ग्रह पर आगमन। अनुवादक डीएम होंगशान ग्रह। आकाश में बादल पतले थे। चूंकि 10,000 से अधिक सैयां को वेगेटा ग्रह से निकाला गया था, सैदी और कुछ अन्य सैयां जो पहले पहुंचे थे, उनकी भावनाएं चरम पर थीं। उन्होंने लगन से घायल लोगों को उपचार कक्षों में स्थानांतरित कर दिया, और 5 दिनों के बाद उन सैयों में से अधिकांश उपचार कक्ष से बाहर थे। ठीक होकर जब उन्होंने उगते सूरज का सामना किया, तो गर्म सूरज की रोशनी उनके शरीर पर चमक रही थी, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने एक नया जीवन प्राप्त कर लिया है। प्लेनेट वेगेटा से इन सैयों के जुड़ने के साथ ग्रह होंगशान सैयान की रक्त रेखा को और मजबूत किया गया था, लेकिन सही अर्थों में ब्रह्मांड में एकमात्र सैयां भी बन गए। होंगशान ग्रह पर सबसे पहले पहुंचे सैयान पहली बार ग्रह पर सब कुछ से परिचित हो गए थे। उन्होंने पाया कि यह एक नया और अभी तक विकसित ग्रह नहीं था। अपेक्षाकृत कोर क्षेत्रों के अलावा जो पहले से ही बड़े पैमाने पर दिखना शुरू हो चुके हैं, अन्य क्षेत्र अभी भी उग्र आग की तरह निर्माण कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले एक विशाल शहर जमीन से उठ जाएगा। प्रशिक्षण क्षेत्र में सैदी सैयन का नेतृत्व कर रहे थे, जो प्रशिक्षण क्षेत्र में सुविधाओं के आसपास देखने के लिए अभी अभी पहुंचे हैं। पिछले कुछ दिनों से वह हर दिन यही कर रहे हैं, या तो 50-60 से अधिक लोगों के समूह या 20-30 से कम लोगों के लिए। उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने साथी जाति के सदस्यों को ग्रह होंगशान पर विभिन्न चीजों का परिचय दिया। न केवल इसमें जिया, अद्री और अन्य लोगों द्वारा तैयार की गई अस्थायी प्रबंधन प्रणाली शामिल है, ताकि उन्हें नए वातावरण में बेहतर आत्मसात करने में मदद मिल सके, बल्कि इसमें प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्रह होंगशान पर उपलब्ध विभिन्न उच्च तकनीक उपकरण भी शामिल हैं। यह एक बुनियादी स्तर की गुरुत्वाकर्षण मशीन है। इसका व्यास 350 मीटर और ऊंचाई 220 मीटर है। प्रशिक्षण के दौरान इसे 20x मानक गुरुत्वाकर्षण में समायोजित किया जा सकता है और एक ही समय में लगभग 50 लोगों को समायोजित किया जा सकता है। एक बड़ी गुरुत्वाकर्षण मशीन के सामने पहुंचते हुए फिदेया व्यक्ति इरोह ने एक गुरुत्वाकर्षण मशीन की ओर इशारा किया और पेश किया। विभिन्न आकार और कार्यों के आधार पर गुरुत्वाकर्षण मशीनों को मूल स्तर, मध्यवर्ती स्तर और उच्च स्तरीय गुरुत्वाकर्षण मशीन में विभाजित किया जाता है।
बुनियादी स्तर की गुरुत्वाकर्षण मशीन को अधिकतम 20x गुरुत्वाकर्षण में समायोजित किया जा सकता है। प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर ऐसी गुरुत्वाकर्षण मशीनें बहुमत में थीं। आखिरकार अधिकांश सैयां अभी भी शुरुआती चरणों में थे। बुनियादी स्तर की गुरुत्वाकर्षण मशीन की तीव्रता पहले से ही उनके लिए पर्याप्त थी। मध्यवर्ती स्तर की गुरुत्वाकर्षण मशीन और उच्च स्तरीय गुरुत्वाकर्षण मशीन अभी भी निर्माणाधीन थी। वे अपेक्षाकृत उच्च चरणों में प्रशिक्षण के लिए मशीनों से संबंधित हैं। इस प्रकार अंदर की जगह कम हो जाती है, हालांकि वे 100x गुरुत्वाकर्षण और 300x गुरुत्वाकर्षण तक पहुंच सकते हैं। वास्तव में जिया द्वारा पहले इस्तेमाल की जाने वाली गुरुत्वाकर्षण मशीनों में 500x गुरुत्वाकर्षण की ऊपरी सीमा थी और उच्चतम स्तर की थी। इस तरह की गुरुत्वाकर्षण मशीनों का निर्माण करना जटिल था और बहुत सारी ऊर्जा की खपत होती है। वर्तमान चरणों में उन्हें अभी भी बड़े पैमाने पर सामान्यीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या ये गुरुत्वाकर्षण मशीनें वास्तव में हमारी युद्ध शक्ति बढ़ाने में हमारी मदद कर सकती हैं? कुछ सैया ने उत्सुकता से पूछा। ये सैया, जिनके पास पहले कभी गुरुत्वाकर्षण मशीनों तक पहुंच नहीं थी, अपने सामने चांदी की रोशनी से चमचमाती लंबी मशीन को देख रहे थे। उनकी आंखें जिज्ञासा और अपेक्षाओं से चमक रही थीं। बेशक ये कर सकता है। क्या आपको पता नहीं चला है कि ग्रह होंगशान में पहुंचने के बाद आपकी युद्ध शक्ति में कुछ सुधार हुआ है? इरोह के समझाने का इंतजार न करते हुए गुरुत्वाकर्षण मशीन से बाहर आए कुछ सैया ने कहा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मशीन गुरुत्वाकर्षण के परिमाण को बदल सकती है, जिससे अंदर प्रवेश करने वाले सैयन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से कई बार बाहर महसूस करते हैं। इसलिए गुरुत्वाकर्षण की आकर्षण शक्ति का विरोध करने के लिए सैयान का शरीर तनाव परिवर्तन से गुजरेगा, और जब गुरुत्वाकर्षण को कदम दर कदम लगातार बढ़ाया जाता है तो ये तदनुसार युद्ध शक्ति में भी वृद्धि करेगा। novelUSB.com यही सिद्धांत निश्चित रूप से ग्रह होंगशान के गुरुत्वाकर्षण पर भी लागू किया जा सकता है। इसमें 12x गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रह वेगेटा की तुलना में थोड़ा मजबूत है। इस प्रकार लंबे समय तक इस पर रहना भी सैयान के लिए युद्ध शक्ति बढ़ाने का एक तरीका है। सैया, जिन्होंने सवाल पूछा था, थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। आखिरकार उन्हें ग्रह होंगशान पर आए कुछ ही समय हुआ है। शायद वे अभी भी इसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि इस स्थिति में उन्हें सीधे ये कहने में शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरी युद्ध शक्ति नहीं बढ़ी है, इसलिए उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। लेकिन उन लोगों के अनुभवों के बारे में सुनने के बाद, जिन्होंने वास्तव में इसका इस्तेमाल किया था, उन्होंने अब गुरुत्वाकर्षण मशीन के प्रभावों पर संदेह नहीं किया। फिर भी वे अंदर की ओर आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। बैटल पावर को अपग्रेड करने के लिए इतनी अच्छी मशीन उन्हें ये पहले क्यों नहीं मिली? उनके भाव को देखते हुए सैदी ने अपना हाथ हिलाया और दिल से मुस्कुराया। आपके लिए इसे स्वयं अनुभव करना बेहतर है। इसलिए सैदी के नेतृत्व में लोगों के समूह ने गुरुत्वाकर्षण मशीन में प्रवेश किया। बेसिक स्तर की गुरुत्वाकर्षण मशीन के अंदर की जगह बहुत बड़ी थी। ये बड़े समूहों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रशिक्षण उपकरण था और कुछ हद तक व्यायामशाला की तरह था। लोगों के समूह में प्रवेश करने के बाद अंदर की जगह अभी भी बहुत विशाल थी। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण को 16x पर सेट करें। सैदी मुस्कुराया। इरोह ने सिर हिलाया, फिर नियंत्रण कक्ष में चला गया और गुरुत्वाकर्षण पैरामीटर को 16x मानक गुरुत्वाकर्षण पर सेट किया। फिर सभी ने मशीन के इंजन को हम की आवाज सुनी, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ खास स्थिति नहीं हो रही है। जैसे ही हर कोई आराम कर रहा था, अचानक जैसे एक बटन दबाया गया था, एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण सभी पर दबा दिया गया था। वे केवल अपने पूरे शरीर को अनगिनत अदृश्य जंजीरों द्वारा ऊपर और नीचे खींचे जाने को महसूस कर सकते थे। उनका हर हिस्सा, हर अंग और यहाँ तक कि हर कोशिका एक आश्चर्यजनक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को सहन कर रही थी। अंदर के सभी सैयां झुक रहे थे। उन्हें अपने शरीर की हर कोशिका पर अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण को दूर करने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही थी। ये कैसे है? गुरुत्वाकर्षण मशीन की भावना ... क्या ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है? सैदी हकलाते हुए बोली। वह आमतौर पर 15x गुरुत्वाकर्षण पर प्रशिक्षण लेता है, लेकिन अब शुरुआत में 16x गुरुत्वाकर्षण पर वह इसे सहन नहीं कर सकता था। हर किसी के शरीर में धीरज की सीमा होती है, जैसे आखिरी तिनका ऊंट की पीठ तोड़ सकता है। जो लोग एक भारी वस्तु के 120 कैटी तक उठा सकते हैं, वे इसे नहीं उठा सकते हैं, भले ही इसे केवल 1 कैटी से बढ़ाया जाए। 1 बिल्ली इक्वल्स 0.5 किलोग्राम। नए आए सैयन की अव्यक्त प्रतिभा का बहुमत बहुत बेहतर था, और उनकी ताकत भी सैदी की तुलना में तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। लेकिन जब अचानक इतने मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में रखा जाता है, तो उनका शरीर तुरंत इसके अनुकूल नहीं हो सकता है। पारभासी पसीने की बूंदें उनके गालों से बहती हैं, जबकि उनकी ऊर्जा तेजी से खपत हो रही थी। यह 1 मिनट बाद तक नहीं था कि गुरुत्वाकर्षण बंद कर दिया गया था। उस समय तक वे सभी जमीन पर आधे घुटने टेक रहे थे और गहरी हौंफ रहे थे। अच्छा, एक अच्छी बात है। मुझे लगता है जैसे मैं एक भयंकर लड़ाई से गुजरा हूं। उन्होंने कहा, ऐसे माहौल में ट्रेनिंग से ये तय है कि ताकत काफी बढ़ जाएगी।
ग्रह वेगेटा का गुरुत्वाकर्षण मूल रूप से एक सामान्य ग्रह की तुलना में अधिक मजबूत था, जिसने सैया की मजबूत काया में योगदान दिया है। गुरुत्वाकर्षण मशीनों के साथ हम अपनी ताकत को और भी आसानी से और जल्दी से बढ़ा सकते हैं। इन लोगों को जिया और आद्री द्वारा चुना गया था, न केवल इसलिए कि उनके पास तर्कसंगत सोच या मजबूत शरीर है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे शक्तिशाली योद्धा हैं जो लंबे समय से युद्ध के मैदान में हैं। सैया ने गुरुत्वाकर्षण मशीन को देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं जैसे कि उन्हें अपना पहला प्रेमी मिल गया था जिसे उन्होंने कई वर्षों से नहीं देखा था। आंखें जल रही थीं। उस समय कम्युनिकेटर पर एक संदेश आया। संदेश प्राप्त करने के बाद रोह सैदी और अन्य लोगों के सामने पहुंचे। हर कोई, संचार विभाग ने अभी एक संदेश भेजा है। सर, जिया और श्री आद्री वापस आ गए हैं। हर कोई तुरंत जल्दी करता है और पश्चिम की ओर खुले प्लाजा में इकट्ठा होता है। क्या सर जिया और श्री आद्री वापस आ गए हैं? घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उसे सुनने के बाद उन सभी ने अलग अलग भाव प्रकट किए। जब सैदी और अन्य लोगों ने सुना कि जिया और अन्य वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने सुखद आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति का खुलासा किया। और जब वेगेटा ग्रह से आए सयान ने ये खबर सुनी, तो उत्सुकता और प्रत्याशा के साथ एक दूसरे को देखने से पहले उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और एक मजबूत व्यक्ति का सामना करने का उत्साह और घबराहट भी थी। वे आखिरकार अपने महान नेता को देख सकते थे। वे बहुत जटिल महसूस कर रहे थे। ग्रह वेगेटा पर उन्होंने राजा वेगेटा के आदेशों का पालन किया था, लेकिन अब प्लेनेट होंगशान में उनका नया नेता जिया है। यह उन्हें क्षणिक रूप से भ्रमित कर रहा था कि किसका अनुसरण करना है। बताया जाता है कि उनकी जान लीडर शिया ने बचाई थी। उसने उन्हें बचाया और सैयान की रक्तरेखा को संरक्षित किया। तो जिया के बारे में उनकी भावनाएं बहुत जटिल थीं, जबकि उनके दिल जिज्ञासा और कृतज्ञता से भरे हुए थे। जैसा कि जिया द्वारा सावधानीपूर्वक चुने गए लोगों के रूप में उनका तर्क अन्य सैया की तुलना में बहुत अधिक स्पष्ट था। यही कारण है कि जिया ने उन्हें चुना था। जिया सैयान जाति का पुनर्निर्माण करना चाहता है, जिसमें सैयन के पास अच्छे चरित्र और मजबूत युद्ध शक्ति है, न कि कुख्यात और क्रूर सैया जो पूरे ब्रह्मांड में डरते थे। सर जिया वापस आ गए हैं। सभी सैयान तुरंत शहर के पश्चिम की ओर खुले प्लाजा में इकट्ठा होते हैं। सर जिया वापस आ गए हैं। सभी सैयान तुरंत शहर के पश्चिम की ओर खुले प्लाजा में इकट्ठा होते हैं। सड़कों पर हर जगह प्रसारण गूंज रहा था। सैया, जो या तो अपने घरों में या प्रशिक्षण क्षेत्र में थे, प्रसारण सुनने के बाद अपने हाथ में सभी काम खत्म किए और फिर खुले प्लाजा की ओर दौड़ पड़े। एक एक करके सैया आसमान की ओर बढ़ गए और जल्द ही आकाश आकृतियों के घने द्रव्यमान से भरा था। ये आंकड़े बेहद तेज थे और जल्दी से क्षितिज में गायब हो गए। हाल ही में आए सैया को भी इराह ने पश्चिम में खुले प्लाजा तक पहुंचाया। सौभाग्य से खुला प्लाजा शहर के केंद्र से बहुत दूर नहीं था। कुछ मिनट बाद बारिश की बूंदों की तरह सैया संगमरमर की सिलियों के साथ पक्की विशाल जमीन पर उतर आए। सैकड़ों मीटर लंबाई चौड़ाई वाले विशाल प्लाजा में अचानक जीवन की हलचल थी। सैयन के अलावा, जिनका अभी भी उपचार कक्ष में इलाज किया जा रहा था, होंगशान ग्रह पर लगभग सभी सैयान यहाँ इकट्ठा हुए थे। वे एक दूसरे से फुसफुसाए और प्लाजा के केंद्र में दर्जनों मीटर लंबे मंच की ओर देखा। इसके तुरंत बाद चेतावनी के बिना एक बवंडर आया। एक बार नीचे के सभी सैया शांत हो गए और चुपचाप देखने लगे। वे जानते थे कि उनके नेता सर जिया जल्द ही आएंगे। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद छाया का एक समूह आकाश से उतरा और आकृतियों की उपस्थिति के साथ एक भयावह भव्य आभा भयानक लहरों की तरह मौजूद हर किसी पर बह गई। विस्मयकारी जबरदस्ती जल्दी से सभी दिशाओं में फैल गई। ऊंचे मंच पर सामने एक युवा सैयन एक सफेद युद्ध कवच पहने हुए था। उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन वह दूसरों को एक नेता की वाइब्स दे रहा था। जिया और शिलिंग साथ साथ खड़े थे और उनके बगल में एड्री, ब्रुक और बाडॉक खड़े थे। इसके बाद मायर्स, शाक आदि जैसे युवा सैयान थे। उन्हें देखकर प्लेटफॉर्म के नीचे मौजूद हर सैया चुप हो गए और इंतजार करने लगे। उन सभी के पास युद्ध का बहुत अनुभव है, लेकिन अभी वे मंच पर ऊपर के कई सैया द्वारा उत्सर्जित भव्य आभा से दबे हुए थे। जिया स्पष्ट आंखों से नीचे देखती है। नीचे देखते हुए और लोगों की भारी भीड़ को देखकर वह अपने दिल में उपलब्धि की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। यदि ये सैया अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं, तो वे एक उत्कृष्ट शक्ति बन सकते हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 90 नेता अनुवादक डीएम ब्रह्मांड में मजबूत लोगों के लिए अपनी सेनाएं होना आवश्यक नहीं हो सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से एक शक्तिशाली जोड़ हैं। अधीनस्थ बलों के होने और न होने के बीच का अंतर इतना नहीं है कि वे युद्ध में सहायता प्रदान कर सकें। दरअसल ड्रैगन बॉल की दुनिया में मजबूत लोगों के पास दुर्जेय व्यक्तिगत शक्ति होती है। मूल रूप से एक व्यक्ति सेना की ताकत होती है। उस स्थिति में कमजोर दुश्मन का सामना करते समय उन्हें दूसरों की मदद की आवश्यकता क्यों होगी? और जब उनके बराबर के दुश्मन का सामना करते हैं, तो वे उन असामान्य साथियों को कहां खोजने जा रहे हैं जिनके पास उनके बराबर ताकत है? वास्तव में बलों का उपयोग मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण के साथ साथ कार्यों को पूरा करने के लिए जब भी आवश्यक हो, उन्हें आदेश देने के लिए किया जाता है।
और किसी भी प्रकार का गंदा और थका देने वाला काम स्वाभाविक रूप से मजबूत लोगों द्वारा नहीं किया जाएगा। दुष्ट फ्रीजा की तरह उसे केवल एक ग्रह को नष्ट करने के लिए अपना हाथ हिलाना पड़ता है, लेकिन अगर वह किसी की खोज करना चाहता है या कुछ जानकारी खोजना चाहता है तो वह संभवतः इसे स्वयं नहीं कर सकता है। उस समय अधीनस्थों के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। जिया ने पूरे ड्रैगन बॉल वर्ल्ड का अवलोकन किया था और जानता है कि इसमें बलों के लिए एक शक्तिशाली और अच्छी तरह से गोल प्रणाली है और उनके नेता उन चीजों को करने में सक्षम हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है और आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त करते हैं। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली को नीचे धकेल दिया और एक शक्तिशाली उत्पीड़न आकाश से नीचे गिर गया, जिससे हर किसी की छाती संकुचित हो गई। मेरे साथी सैया जो दूर से आए हैं, एक गुंजायमान आवाज पूरे खुले प्लाजा में गूंज रही थी। स्पीकर के बिना भी आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। इस तरह के सटीक नियंत्रण ने घटनास्थल पर मौजूद सैयों को उज्ज्वल बना दिया। उन्होंने अपना सिर उठाया और अनगिनत आंखें गंभीरता से सुनते हुए ऊंचे मंच पर बहादुर और दुर्जेय दिखने वाले युवा नेता को देखती रहीं। संतुष्ट होकर जिया ने सिर हिलाया और फिर तुरंत गंभीर चेहरे के साथ कहा, राजा वेगेटा के नेतृत्व में सैयन ने दुनिया के हर हिस्से में फ्रीजा के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन बदले में क्या? बुरी प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि ग्रह वेगेटा का विनाश। उन्होंने सैया की गरिमा को कुचला है। फ्रीजा सोचता है कि सभी सैयों को खत्म करने के बाद वह अपना प्रभुत्व सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन फ्रीजा गलत है। उन्होंने कहा, सैया की गरिमा को कुचला नहीं जा सकता। हम में से हर एक को ग्रह वेगेटा से भागना पड़ता है, इसलिए हम इस दुश्मनी को नहीं भूल सकते। चारों ओर देखते हुए जिया ने सभी की अभिव्यक्ति को देखा। उन्होंने हर सैयन के विचारों को उजागर किया है। उनकी भावनाएं उत्तेजित हुईं और उनकी आंखों में जलता हुआ क्रोध दिखाई दिया। ये देखते हुए कि उनकी भावनाएं लगभग उत्तेजित थीं, जिया ने उन्हें खुश करने के लिए रुख किया। हालांकि हमारी संख्या कम है, हम में से हर कोई एक अभिजात वर्ग है और प्लेनेट होंगशान का प्रशिक्षण वातावरण, मुझे यकीन है कि हर कोई इसे पहले से ही देख चुका है। मैं चाहता हूं कि आप प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत करें और सैयान का नाम फिर से पूरे ब्रह्मांड में रोशन करें, यहां तक कि हमारी दौड़ के पिछले शिखर को भी पार करें। ये कहते हुए जिया ने अपने शरीर से भव्य आभा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। अचानक एक राजसी आभा फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे एक विशाल पर्वत नीचे दबा रहा था। हवा थोड़ी देर के लिए सीटी बजा रही थी, जबकि दुनिया ने रंग बदल दिया था। दुर्जेय शक्ति से घर्षण ने हवा में आयन उत्पन्न किए क्योंकि विभिन्न घटनाएं तेजी से उभरी। नीचे सैया केवल ये महसूस कर सकते थे कि आकाश से एक विशाल बल गिर गया था। पल भर में सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो गया। हर कोई हैरान था। यद्यपि उन्होंने लंबे समय से सर जिया की ताकत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन वे केवल ये समझ सकते थे कि यह कितना भयानक था जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया। जिया को देखते हुए उनकी अभिव्यक्ति श्रद्धा और पूजा से भरी हो गई। 150,000 युद्ध शक्ति का दबाव कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक औसत व्यक्ति झेल सकता है। यदि वे सामान्य लोग होते तो इतनी निकटता के कारण शायद वे चेतना खोने में सीधे चौंक गए होते। जिया की धरती को चकनाचूर कर देने वाली विशाल आभा के सामने हर कोई महत्वहीन महसूस कर रहा था। इस क्षण उनके दिल अचानक पूर्ण आत्मविश्वास से भर गए थे। सैया अपने दिल की गहराई से मजबूत पूजा करते हैं। यह उनकी रक्तरेखा में गहराई से उत्कीर्ण था। केवल एक मजबूत योद्धा ही उन्हें आज्ञाकारी बना सकता है। और ठीक है, जिया द्वारा प्रकट की गई ताकत उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए पर्याप्त थी। इतने शक्तिशाली योद्धा के नेतृत्व में सैया को शक्तिशाली नहीं बन पाने की चिंता क्यों करनी होगी? वह हर किसी के विश्वासों का समर्थन करने वाला स्तंभ था। सभी की प्रतिक्रिया से संतुष्ट जिया बेहोश होकर मुस्कुराया क्योंकि वह समझ गया था कि उसका लक्ष्य हासिल हो गया था। दुनिया के मूल में जहां राजा रहता है, दयालुता और शक्ति दोनों दिखाना एक शासक का तरीका है। दयालुता दिखाने के अलावा जिया ने अपने कार्यों से साबित कर दिया कि वह ग्रह होंगशान का शासक है। फिर वह पीछे मुड़ा और शिलिंग, अद्री और अन्य लोगों को देखा। इसके बाद ये और भी अधिक क्रेजिया बनने जा रहा था। क्या वे इस समय दिखाई दें और इस बढ़ते माहौल को और अधिक ऊपर ले जाएं? संकेत लेते हुए शिलिंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और फिर एक एक करके अपनी शक्ति जारी करते हुए आगे बढ़े। तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 1 और 8 भयानक भव्य आभा दिखाई दी। शिलिंग, बाडॉक, एड्री, रेबेका, ब्रुक, पल्लाडी, एलिस, लिस, सभी 8 लोगों के शरीर गहरे सुनहरे चमक से चमक रहे थे, जो बहुत पवित्र प्रतीत होते थे। उन सभी के पास 10,000 से ऊपर की आभा है, जिनमें से शिलिंग सबसे उत्कृष्ट थी। उसकी युद्ध शक्ति 120,000 तक पहुंच गई थी और इसके बाद बाडॉक था जिनके पास 30,000 से ऊपर की युद्ध शक्ति है, और इसके बाद आद्री, रेबेका और अन्य थे। जिया की पृथ्वी चकनाचूर ताकत के शीर्ष पर एक साथ 9 ऊर्जा आभा जारी की गई थी। एक पल के लिए पूरा ग्रह होंगशान कांप रहा था और हिल रहा था। एक भयानक भव्य आभा हर किसी पर दबाव डालती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। स्वर्ग, ये सर जिया की ताकत है, इसलिए हम भी इतने शक्तिशाली बन सकते हैं।
सर जिया की तुलना में राजा वेगेटा बस बहुत कमजोर था। अगर मेरे पास भी ऐसी ताकत हो सकती है तो यह अच्छा होगा। सर जिया के बगल में खड़ी लड़की मैडम शिलिंग है, वह बहुत मजबूत है। नीचे हर कोई फुसफुसाते हुए बात कर रहा था और उग्र आंखों से लंबे मंच को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जिया और शिलिंग साथ साथ खड़े थे। बेदाग सफेद और सुंदर युद्धक कवच ने उन्हें और भी पवित्र और भव्य दिखने का कारण बना। सर जिया लंबे समय तक जीवित रहें, मैडम शिलिंग लंबे समय तक जीवित रहें। यह अज्ञात था कि पहले किसने चिल्लाया था, क्योंकि इसके बाद लगातार शानदार जयकार हो रही थी। सभी ने जिया और शिलिंग के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, साथ ही बारडॉक, एड्री और अन्य लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। जिया और अन्य बहादुर और वीर असर को देखकर मायस की आंखें चमक उठी। उसका युवा दिल बेहद चौंक गया। दोपहर प्लाजा में मीटिंग से कई घंटे बीत जाने के बाद सभी अपने अपने घरों को लौट गए। हालांकि जिया का आश्चर्यजनक प्रदर्शन तीव्र था, विशेष रूप से उन सैयों के लिए जो अभी अभी ग्रह वेगेटा से आए थे। वे बेहद हैरान थे और अभी भी जिया द्वारा दी गई आत्मा उत्तेजक दमनकारी सनसनी में गहराई से डूबे हुए थे। उसी दिन प्रशिक्षण क्षेत्र में लोगों की संख्या अचानक भर गई थी, चाहे वे बच्चे हों या बड़े। लगभग हर सैया बिना किसी सोच के प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। होंगशान ग्रह पर एक प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया था। एक छोटे से बैठक कक्ष में जिया, आद्री और अन्य लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे और ग्रह होंगशान के सयान के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। गिनती के बाद वर्तमान में होंगशान ग्रह पर कुल 14,622 सयान हैं। इनमें 10,284 वयस्क सैया और 4,338 कम उम्र के सैया हैं। मूल रूप से पुरुष महिला अनुपात संतुलित है, एक सैयन महिला ने बताया। सैयान महिला का नाम चालिन रखा गया था। वह पहली सैया थी जिन्हें निकाला गया था। चूंकि वह बुद्धिमान थी, जिया ने उसके लिए ग्रह होंगशान के सैयान के बारे में चीजों को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था की थी। सुनने के बाद अद्री ने सिर हिलाया और कहा, ये संख्या पहले से ही बहुत है, लेकिन अभी भी 3,000 से अधिक सैयान हैं जो ग्रह वेगेटा के नष्ट होने पर मर गए थे। मूल रूप से शेनरॉन के अनुसार जो राशि खाली की जानी थी वह 15,000 लोगों की होनी चाहिए थी। प्लेनेट होंगशान के पहले निकाले गए 3,000 लोगों को जोड़ने के साथ कुल 18,000 लोग होने चाहिए। दुर्भाग्य से 3,000 से अधिक लोग जीवित नहीं बचे थे। हालांकि 10,000 से अधिक लोग एक राष्ट्र बनाने के लिए पर्याप्त हैं, जिया ने सोचा, लेकिन वह अभी भी बहुत संतुष्ट था। ब्रह्मांड में उन जातियों के अलावा जिनके पास अलैंगिक प्रजनन है, जनसंख्या एक दौड़ की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। 10,000 से अधिक लोग एक जाति की रक्तरेखा को संरक्षित करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थे। इन सैयों में 212 उच्च स्तरीय योद्धा, 4,240 मध्य स्तरीय योद्धा हैं और बाकी सभी निम्न स्तरीय योद्धा हैं। चालिन ने रिपोर्ट करना जारी रखा। इस समय आद्री ने अपना हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें अव्यक्त प्रतिभा के सवाल के बारे में चिंता करने की जरूरत है। आखिरकार जिया की प्रदान की गई उन्नत प्रशिक्षण पद्धति के साथ हमें कुछ समय के लिए अलग अलग अव्यक्त प्रतिभाओं के कारण किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि की प्रशिक्षण पद्धति को ग्रह होंगशान पर हर सैयान में बढ़ावा दिया जाता है तो सैयान दौड़ निश्चित रूप से एक पूर्ण पैमाने पर विकास चरण में प्रवेश करेगी। नोवेल यूएसबी कॉम उस समय प्रत्येक सैया एक ही शुरुआती बिंदु पर होंगे। निम्न स्तरीय योद्धा और उच्च स्तरीय योद्धा के बीच का अंतर बिल्कुल बड़ा नहीं है और अधिक से अधिक की को समझने की उनकी गति में कुछ अंतर होंगे। यह उम्मीद की जा सकती है कि लंबे समय तक अव्यक्त प्रतिभा के बारे में समस्या मुख्य बात नहीं होगी और सैयन के सुधार में बाधा डालेगी। एक निश्चित चरण बीत जाने के बाद ही और जब वे उच्च स्तर में प्रवेश करेंगे, अव्यक्त प्रतिभा की समस्या दिखाई देगी। लेकिन उस समय निम्न स्तरीय योद्धा आवश्यक रूप से उच्च स्तरीय योद्धाओं से भी बदतर नहीं होंगे।